एस्ट्रो वास्तु होता है कि हम कुंडली को साथ लेकर चलते। जब हमारा वास्तु काम नहीं करता तब हम इंसान की कुंडली को देखते और आगे बढ़ते हैं। कुंडली में देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, किसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम रेमेडीज करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुंडली की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब क्योंकि एस्ट्रो वास्तु है, नेचुरली बात है कि हमें सिर्फ घर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और वास्तु से, ये एस्ट्रोलॉजी से अपने को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए प्लानिट वगैरह। तो अब इसमें हम 2-3 दिन हम एस्ट्रोलॉजी का बेसिक करेंगे, ताकि जिनको नॉलेज नहीं है, बहुत से हैं जिनको नहीं पता कि कुंडली होती क्या है, कैसे बनती है। तो आज से हम थोड़ा सा 3-4 दिन, 3 दिन 4 दिन थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, ताकि आपके सामने अगर लगन चार्ट या D1 चार्ट आए तो आपको पढ़ना आए कि ये है क्या। कल को ये ना कहे कि पेपर पे किसी ने चिड़िया बना के दे दी और अपने को समझ नहीं आ रही ये कहाँ उड़ रही है। ठीक है जी, तो इसीलिए कम से कम अपने को बेसिक नॉलेज होगी, तो कोई बड़े से बड़ा धुरंधर भी हो हम उसको बता सकते हैं भैया ये चीज़ आप गलत बता रहे हो। फाउंडेशन तो बेसिक ही होता है ना। तो हम 2-3 दिन या 4 दिन जो भी है थोड़ा सा बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, कुंडली होती क्या। सबसे पहले कुंडली होती क्या है, कौन बताए क्या होती है कुंडली? बताओ जी, नीरू जी आप ही बताओ, म्यूट हो आप। कुंडली जो जब हम पैदा होते हैं तो उस समय एक टाइम हमारा निर्धारित समय पे हम लोग पैदा होते हैं, तो उस समय का हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। उसको हम लोग अपना बर्थ चार्ट भी बोलते हैं और कुंडली भी बोलते हैं। आई थिंक उसे कुंडली बोलते हैं। आपने तो वो बता दिया जो किताबों में पढ़ा रटा रटा है। यही पढ़ा है सर मैंने। जी पढ़ा तो यही है, लेकिन डिटेल तो होता क्या है। अब सबको पता है कि हमारा जो सोलर प्लेनेट है वो 360 मूवमेंट करता है, चाहे वो डिग्री हो। हम वास्तु की बात करते हैं तो उसमें डिग्री आ जाती है और डिग्री इसके अंदर भी आती है। लेकिन प्लेनेट उसके अंदर भी आते हैं, इसके अंदर भी आते हैं, लेकिन हम उसके अंदर प्लेनेट को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, हम डायरेक्शन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और जबकि हम कुंडली की बात करते हैं तो ये जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, ये सौर मंडल में घूमते रहते हैं, एक जगह टिकते तो है नहीं। ये 24 घंटे घूमते रहते हैं। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कोई चीज़ हो रही है, वो कब होती है? ये प्लैनेट की मूवमेंट के कारण ही होती है। प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है तो अच्छा होता है किसी के लिए और किसी के लिए बुरा होता है। ठीक है जी, तो जब हम पैदा होते हैं तो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट जहाँ जहाँ मूवमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पर उनकी एक फोटो खींच के अपने को मिल जाती है कि एक प्लैनेट कहाँ पर है। इन सबको जिस चीज में प्रेजेंट किया जाता है वो कुंडली। क्योंकि कुंडली के अंदर अगर प्लैनेट ही नहीं होंगे तो हमारी कुंडली किस काम। इसका मतलब कि जब भी जो इंसान पैदा हुआ, अब एक बात और सोचने वाली है कि भैया एक टाइम में तो लाखों लोग पैदा होते हैं, तो क्या सबकी फिर किस्मत एक जैसे होगी? क्योंकि जैसे इंसान पैदा होता है तो सबके नक्षत्र बदलते रहते हैं, नक्षत्र एक से नहीं रहते, वो जल्दी मूवमेंट करते हैं। तो किसी का नक्षत्र अगर एक भी होगा तो उसका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। आपने देखा होगा दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी भी किस्मत एक जैसी नहीं होती, क्योंकि उसमें भी कुछ सेकंड का अंतर आ जाता है। अब कहने को तो कहते हैं कि एक इंसान के जैसे 7 बंदे होते हैं जिनकी शक्लें मिलती हैं। अब ये सच्चाई है या शिगुफा है अपने को नहीं पता, लेकिन हमेशा होता है। जैसे एक इंसान होता है उसके जैसे का दूसरा अपने को कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो हम बोलते हैं भैया ये तो उसके जैसा है। अभी जैसे मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट हैं, बॉम्बे से हैं, एफिलेट में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके जैसा ही मेरे को बिल्कुल सेम बंदा, मैं बड़ौदा गया और रिसेप्शन में बैठा हुआ था। मैंने से बोला जी आपकी एक फोटो खींच लूँ? कह रहा भाई साहब क्या करना है? मैंने कहा बस खींच लूँ। कह रहा खींच लो। मैंने खींची और उसको बोल भेज दी। मैंने कहा भाई ये आपका भाई यहाँ कैसे बैठा है? कह रहा मेरा तो कोई भाई नहीं है। मैंने कहा ये देखो ये तो कह रहा है मेरा भाई है। थोड़ी देर मजे लेते रहे, फिर बाद में उसको बताया जी ये तो यहाँ काम करता है और आपकी जैसी बिल्कुल शक्ल है। तो लोग बोलते हैं कि 7 एक जैसे होते हैं, दो तो सब नहीं देखे होंगे लगभग, हर जगह मिल जाते। ठीक है जी, तो इसीलिए हर एक इंसान की किस्मत अलग होती है।
टाइमिंग का थोड़ा बहुत सबका, जब भी हम कुंडली देखते हैं या वास्तु करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखा जाता है, वो होता है देश काल परिस्थिति। अब माना एक टाइम में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति सबकी अलग है। इंडिया में भी अगर कोई पैदा हो रहा है तो कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई साउथ इंडियन है, कोई वेस्टर्न है, कोई ईस्टर्न है, सबका देश काल परिस्थिति सबकी अलग अलग। कहते हैं ना, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी, कहते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे पानी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है। तो इसीलिए एक टाइम में जितने भी हों सबकी किस्मत अलग रहती है, एक जैसी कभी नहीं होती, क्योंकि देश काल परिस्थिति हर जगह एक नहीं होती। अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर ठंडा मौसम है, अगर इसी पे हम बॉम्बे की बात करेंगे तो वहाँ कई जगह पे एसी भी चल रहा होगा, पंखे भी चल रहे होंगे, माहौल अलग है ना। अगर हम रशिया की बात करेंगे तो वहाँ कई जगह पे माइनस में भी टेम्परेचर है, ठंड भी माइनस में। तो हर जगह का देश काल परिस्थिति अलग होती है। तो जब हम कुंडली की बात करते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हम जब पढ़ते थे उसको सौर मंडल बोलते थे या कुछ भी कह लो, आपस में वो विचरण करते रहते हैं, मतलब मूवमेंट करते रहते हैं। हम अगर हम कुंडली की भाषा लें तो उसमें हिंदी में गोचर कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांजिट कहते हैं। आपने सुना होगा हर कोई रील बना देता है, अब मंगल महाराज जी ये राशि छोड़ के दूसरी राशि में जा रहे हैं। ठीक है जी, बृहस्पति महाराज या गुरु महाराज या केतु महाराज जी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इनके लिए बहुत फायदा होगा, इनके लिए बहुत नुकसान होगा। सबके सब अपनी अपनी भविष्यवाणी करना शुरू कर। पहले साल में एक बार करते थे, अब हर महीने हर 15 दिन में कर रहे होते हैं कि भैया कुछ प्लेनेट ऐसे हैं, अब जैसे मून है वो 2 दिन में ही बेचारे, 2.25 दिन में ही निकल लेते हैं एक हाउस से दूसरे में। शनि महाराज जी हैं वो 2.5 साल में जाते हैं। अब कुछ प्लेनेट हैं जो 1 महीने में निकल लेते हैं, जैसे मंगल बुध ये सब। तो सब के सब उन्हीं पे प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं। भैया उनको तो मौका चाहिए, कोई सा भी बना दो, वायरल होना है ना, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, भले ही सिर पैर भी ना हो। अब कुछ तो ऐसे आके वीडियो बनाते हैं कि घर पे मंदिर बनाने ही नहीं चाहिए, एक से एक नमूने भी आते हैं। एक महाराज जी हैं, आजकल नए नए से हैं, वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पर, छोटी वाले महाराज जी हैं। कहते हैं जी नॉर्थ ईस्ट को जितना भारी करना भारी कर दो, बहुत बढ़िया है। भैया ऐसे भी बंदे हैं। तो वायरल होने के लोग कुछ भी बोलने को तैयार हैं, बस वायरल हो गए, एक बार नाम हो गया, फिर कौन पूछ रहा है क्या बोल के हम वायरल। लेकिन जब हम गलत चीज बोल के वायरल होते हैं या करते हैं, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तो प्लेनेट के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है ना, जिसकी वजह से हम वायरल हुआ है या कुछ भी हुआ है। तो ये बैकफायर भी होता है, ये बात भी ध्यान रखना। क्योंकि ये जितने प्लैनेट्स होते हैं, अगर ये सही चल रहे हैं तो सही चल रहे हैं, आपने अगर जरा सा भी पंगा लिया तो ये बैकफायर कर देते। फिर कहते हैं हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही थी, पता नहीं किसी की नज़र लग गई कि हमारी लाइफ में एकदम हाडल्स आ गए। अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, क्योंकि हमें तो उंगली करनी है ना, सामने वालों पे हमने उंगली कर दी, ये नहीं पता 3 उंगली हमारी तरफ भी है, ये देखो ऐसे कर रहे हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ है, ये 3 कोई नहीं देखेगा, ये सामने वाले पे कर देगा। तो यही हाल प्लेनेट के साथ होता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस काम वैसा कुछ कर दिया जिससे प्लेनेट अपने आप बैकफायर हो गए। हम कहते हैं अपने को नजर लग गई, किसी ने हमारे ऊपर टोना टटका कर दिया। अब जैसे आजकल फ्री के चक्कर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कुंडली दिखा दो, 5 मिनट तक फ्री में बताते हैं ना, तो कह रहे फ्री में है, चल पूछ लेते हैं। अब जब उन्होंने पूछा, एक माना बच्चा है 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन हम इंडियंस को आदत है ना, फ्री में कुछ भी मिल रहा है तो ले लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही मिलेंगे ना, फ्री में बुखार मिल रहा होगा तो वो भी लेकर आ जाएंगे, कहेंगे मिल ही तो रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा, वो लेकर आ जाएंगे। आप कभी भी देखना, अगर आपका बच्चा सही चल रहा है और आपने फ्री के चक्कर में उसकी कुंडली किसी को दिखा दी, तो 100% कुछ ना कुछ होगा, उसके नंबर कम आ जाएंगे, फिर कहेंगे बेटा तूने पढ़ाई नहीं करी। हो सकता है उसका आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी रीजन हो जाए। आप ये नहीं देखोगे कि हमने प्लेनेट जो सही चल रहे थे, हमने उसमें पंगा ले लिया जबरदस्ती, ना लेना ना देना, फ्री के चक्कर में। फिर बाद में डांटेंगे बच्चों को तुम्हारे नंबर नहीं आए, अपनी गलती तो दिखेगी नहीं उनको कि हमने भी जबरदस्ती कुंडली दिखाकर पूछा था कि मेरा बेटा
कितने नंबर लाएगा अपने को पता है, हमारा बेटा पढ़ रहा है तो अपने को पता है 70 आएंगे, 80 आएंगे, ये 50 के लायक भी नहीं है वो। लेकिन जबरदस्ती हम, अरे बता दो जरा रिजल्ट क्या है, फिर कहते हैं बच्चे की मेहनत खराब। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर हम इनके साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं तो ये अपने को बैकफायर करते ही हैं। जैसे माना कोई कुंडली देख रहा है, कल जैसे हमने कहा था, शनि जी मेरा क्या कर लेंगे, राहु जी मेरा क्या कर लेंगे, ये तो होते ही ऐसे हैं वैसे हैं, रील बनाते हैं। अरे आप इनके साथ थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करो, शनि महाराज राहु महाराज, तो आपके साथ बैकफायर क्यों करे। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, फिर कहते हैं कि हमारी जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो सही नहीं होती, होगी भी कहाँ। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सीधा चल रहे हैं उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फ्री के चक्कर में कुंडली ना दिखानी है ना देखनी है। आज जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आज एक जगह विजिट पे गया था, क्या जी, वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी थी, तो ना चाहते हुए हमने दिखा भाई ले आओ सबकी कुंडली देख ले, क्योंकि प्रॉब्लम थी। माना हम किसी के घर में गए हैं, लड़की की उम्र है शादी के लिए और शादी नहीं हो पा रही है, तो एक इंडियंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि बच्चे सेटल हो गए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वहां पर फिर आपको देखनी जरूरी है। जब 12 साल से पहले हम बच्चे की कुंडली कभी नहीं देखते, लेकिन एक कंडीशन होती है, जब कभी लाइफ थ्रेट हो, ऐसी कोई कंडीशन हो, तब हम कुंडली देख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ही अपने को सही रहेगा। नहीं तो क्या है, थोड़ा 4 दिन हम देखते हैं, बेसिक तो आपको आ जाएगा, आप कुंडली को देख के 10 बातें उसके बारे में बता दोगे और सच होगी तो फिर आप वो डीप जाने की कोशिश करोगे। फ्री में क्या है, जब आपको फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी और जब आपको पता होगा तो आप वहीं रुक जाओगे, भैया इससे आगे नहीं जाना। ये बैकफायर दोनों पे करेगी, आप पे भी करेगी उस पे भी करेगी। आप पे इस तरीके से करेगी कि आपकी हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाए, क्योंकि जब आप किसी की कुंडली देख रहे हो तो वहां से नेगेटिविटी तो आपके पास आ रही है ना। पॉजिटिविटी आपकी तो उनके पास चली गई, लेकिन उनकी नेगेटिविटी तो आपके ऊपर आ गई। जब कोरोना फैला था तो कितने डॉक्टर्स और नर्सिस को भी तो हुआ था ना, क्योंकि वो जिनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनका रिएक्शन तो उनके ऊपर होना था। आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा जो जितने हीलिंग का काम करते हैं जो फील्ड में, उनको कोई ना कोई हेल्थ इशू भी रहता है। आप में से कुछ तो करते भी होंगे ना हीलिंग का काम। जब भी आप हीलिंग का काम करते हो, आपका काम क्या है, उनकी प्रॉब्लम को हील करना। बीमारी को खासकर तो वो 7 चक्रास होते हैं, उन्हीं को बैलेंस करते हैं। किसी का क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, कोई सा भी हो, उन्हीं को तो बैलेंस करते हैं, तभी तो वो ठीक होते हैं। लेकिन आप खुद देखोगे कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ हेल्थ इशू होता है। कोई लिमिटेड ही बंदे होंगे जो अपनी प्रोटेक्शन करके चलते हैं या ऊपर वाला उनके साथ होता है, जिससे वो थोड़े से सेफ रहते हैं। नहीं तो जितने भी आप देखोगे जो हीलिंग का काम करते हैं, कुछ ना कुछ इशू उनके साथ रहता है। आप में से कोई करता है हीलिंग? हैं तो इतने सारे, लेकिन सब सब कैमरा बंद करके बैठे। अब सर देखो आप इसका भी हीलिंग एक प्रोसेस में है। रेकी हीलिंग के बारे में बात करें या वैसे कुंडली देखना? नॉर्मल हीलिंग की बात कर रहा हूँ, वो रैकी हो, ग्रैंड मास्टर हो या कोई सा भी, ओके। जो 7 चक्रा को बैलेंस कर। नहीं वो नहीं करते मैं तो। चलो जो भी है। अब देखो एक बात ये भी है, अगर आप कहीं से नॉलेज लेते हो ना, जैसे कैमरा बंद करके जो बैठे हैं, ये भी पक्की बात, ये जो नॉलेज ले तो लेते हैं लेकिन जब जरूरत होती है ना तो ये उनके काम ही नहीं आती। ये 100% सही बात, कभी आजमा के देख लेना। जैसे हनुमान जी थे ना, उनको जब जरूरत पड़ी तो अपनी शक्ति भूल गए, उनको याद ही नहीं रहा कि मेरे अंदर ये है। कभी भी आपने देखना जो आपने इस तरीके की नॉलेज ली है, क्योंकि अभी तो हम फ्री में सबको लिंक दे रहे हैं तो बहुत सारे मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जा रहा, ठीक है यार जो आ रहा है आने, तो जब उनको जरूरत पड़ती है ना तो वो काम की चीज वो दिमाग से स्लिप हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बंदा हमारे सामने बैठा है और हमें उसका नाम हमारे दिमाग में नहीं आ रहा होता, जबकि अपने को पता है, जिन्हें 10 बार लेते हैं लेकिन दिमाग में नहीं आता। यही होता है कि कहते हैं ना यार, अभी अभी है सही लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा। कभी भी आजमा के देख लेना, आप किसी का भी कोई कोर्स करो ऐसे ही जिसमें कैमरा ऑफ, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उसका यूज ही नहीं करते। और ये 100% रियलिटी। सर देखो
कुछ भी कह दो सर, मेरे को नींद आ रही है, मेरी तबीयत खराब है, मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है, ये सर आप मेरे को नहीं, आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो। क्योंकि आपकी मजबूरी ऊपर वाले को पता है, जो मजबूर है और जो लेटे हैं, जो सो रहे हैं, सर आपकी आपके साथ। लेकिन ये रियलिटीज़ है, जब आपको जरूरत होती है ना, तब आप खुद अपनी नॉलेज को नहीं यूज़ कर पाते। नहीं तो आज की जो नॉलेज मिल रहे हैं, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, आप ट्राई करके देखिए। कल भी क्लास में थे, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिली होगी, बातें करने से भी नॉलेज आती है। ठीक है जी, ये पक्की बात है, आजमा के कभी देख लेना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सी भी नॉलेज हो जो आपने इस तरीके से ली हो। क्योंकि कई बार छोटी छोटी नॉलेज जो है ना, कई बार हम बातों बातों में सुन रहे होते हैं कि किसी डॉक्टर ने किसी को ठीक कर दिया, वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ सुन लिया। और कई बार जब अपने घर में प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो अपने को याद ही नहीं आता वो डॉक्टर था कौन सा, क्योंकि हमने अटेंशन तो दी नहीं। लिंक आया, बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, खत्म बात। फिर हम सबसे पूछते रहते हैं कौन सा डॉक्टर था, कौन सा डॉक्टर था, बताओ। फिर अपने को मिल नहीं पाता, और जब वो काम निकल जाता है ना, जब वो मामला गड़बड़ हो जाते हैं, फिर याद आता है, अरे ये वाला डॉक्टर था। फिर कहते हैं अब क्या करें। ये वही बात है कि जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, लेकिन आप कहते हो अरे यार ठीक है, तो है, आने दो, हमारा क्या जाए। ठीक है जी, हम वापस आ जाते हैं अपनी कुंडली, जो हमारे प्लेनेट होते हैं। अब देखो, कुंडली बनाने के लिए अपने को चाहिए क्या? कुंडली बनाने के लिए अपने को चाहिए क्या? पहले तो पंचांग चाहिए होता था, वो लंबा चौड़ा वो पोथा लेकर बैठो, उसमें देखो कि कितनी तारीख को कौन सा प्लेनेट कहाँ है, उसके हिसाब से हाथ से बनाओ। एक कुंडली बनाने में 2 घंटे लग जाते थे। आज की डेट में नीरू जी को या बबीता जी को कहा जाए कुंडली बनाओ, वैसे ही तो हाथ जोड़ देंगे, अपने बस का नहीं है। और मोबाइल पे 2 मिनट में डाटा डाला और बन गए कुछ सेकंड में आपके सामने। सर वैसी वाली जितनी देर कुंडली में मैं बनानी भी नहीं आती हमें। मैडम आप छोड़ो, मैं भी नहीं बना सकता। क्योंकि जो वही बात है ना, देश काल परिस्थिति उसके हिसाब से हमें चलना है। अगर हम वो कुंडली बनाना सीखेंगे ना, तो 4 दिन में तो बनाना ही आएगा अपने को, कभी उससे ज्यादा सर टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन ही बहुत है उसके अंदर तो। वही तो कह रहा हूँ, 4 दिन से ज्यादा तो बना ही नहीं पाएंगे, सीखना तो दूर की बात है, आधे तो वैसे ही क्लास छोड़ के भाग गए। अरे यार ये कौन पोथी पत्रा लेकर बैठे। तो हमें बनाने के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले हमें कुंडली बनाने के लिए चाहिए या तो सॉफ्टवेयर या ऐप। अगर हम कहीं बाहर गए हैं, अब हम लैपटॉप को तो हर जगह जा नहीं सकते, तो अपने को चाहिए ऐप। ऐप सबको पता है भैया, मोबाइल में एक्सरसाइज से अच्छा तो कोई है ही नहीं। 99.99 लोग यही यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्री का है। और सब चीज़ उसके अंदर है, केपी उसके अंदर है, लाल किताब उसके अंदर है, आपका वैदिक उसके अंदर है, अष्टक वर्ग उसके अंदर है, केपी की 4 स्टेप थ्योरी उसके अंदर है, सब चीज़ है। आप 2 मिनट में सारा काम कर लेते हो। और फ्री में डाउनलोड करो और भेज दो किसी को भी, कोई पैसे नहीं लगते। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो जगन्नाथ हो रहा, इससे अच्छा कोई फ्री का सॉफ्टवेयर ही नहीं। जितनी कैलकुलेशन वो करके देता है, कोई पेड सॉफ्टवेयर भी नहीं करके देता। लेकिन उसके अंदर माइनस पॉइंट क्या है कि हम किसी को कुंडली बनाकर नहीं दे सकते। हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। एक तरफ लगन चार्ट आ रहा है, एक तरफ अष्टक वर्ग आ रहा है, बिल्कुल सारी चीज़ एक स्क्रीन पर है। नवतारा सीरीज भी है। अब सॉफ्टवेयर में कई जगह में नवतारा सीरीज चाहिए, उनके अंदर ये फीचर ही नहीं है। तो इसलिए अपने को बनाने के लिए या तो ऐप चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है तो जगन्नाथ थोड़ा फ्री का है, गूगल पे जाओ डाउनलोड करो, इससे अच्छा कोई है नहीं। और अगर ऐप चाहिए तो एस्ट्रोसेज ऐप जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड। और एक और ऐप है, अगर आपने केपी यूज़ करनी है तो ज्योतिष ऐप यूज़ कर लो। ज्योतिष ऐप से कोई अच्छा नहीं है केपी के लिए। केपी में आपका एस्ट्रोसेज से भी केपी ज़्यादा अच्छा है। उसका एक और प्लस पॉइंट, हम कई बार जो है जब भी कोई काम करते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, उसमें हम प्रश्न कुंडी का यूज़ करते हैं। प्रश्न कुंडी का यूज़ करते हैं ना, उसके लिए ज्योतिष ऐप से अच्छा कोई है नहीं। जैसे हम उसको ओपन करते हैं, वो उसी टाइम की कुंडली बना के दे देते हैं। प्रश्न कुंडली में क्या होता है, हम उसी टाइम की कुंडली बनाते हैं और जिनको नॉलेज है उसी से उसका आंसर करते हैं। यही होता है ना। इसीलिए आप, और अगर आपको नवतारा सीरीज चाहिए तो एस्ट्रोलॉजी के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर नवतारा सीरीज भी है, सब चीज़ें। तो 2-3 ऐप है, जो आपको अच्छा लगे डाउनलोड कर सकते हो, फ्री के हैं। ठीक है जी, अपना डाउनलोड करो और यूज़ करो। अब कुंडली बनाने के लिए अपने को चाहिए क्या क्या चीज़? बात तो ये आती ना कि हमें कुंडली बनाने के लिए चाहिए क्या?
अपने को कौन सा इंसान किस तारीख को पैदा हुआ, सबसे पहले तो यही चाहिए। डेट, माना कोई 22 दिसंबर 2001 को पैदा हुआ, सबसे पहले अपने को डेट आ गई कि कुंडली बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, 22 दिसंबर 2001। फिर उसके बाद अपने को चाहिए किस टाइम पर पैदा हुआ। टाइम का मतलब है जैसे 12 बजकर 2 मिनट, सुबह या शाम, एएम या पीएम। लेकिन जब हम केपी का करते हैं ना, केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम कृष्णमूर्ति पत्ति कहते हैं, उसमें सेकंड भी साथ लिए जाए। लेकिन जब हम वैदिक की बात करते हैं तो उसमें 15-20 मिनट का टाइम का वेरिएशन हो, उसको भी हम एडजस्ट करें। लेकिन केपी के अंदर अपने को सेकंड तक चाहिए। अगर सही ढंग से देखा जाए तो डॉक्टर भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ सेकंड तो वो भी नहीं लिख पाएंगे, 2-4 का तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम उसमें बीटीआर करते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो एक अलग मेथड हो गया। अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं कि कुंडली बनाने के लिए अपने को चाहिए डेट, टाइम, और तीसरी चीज प्लेस, कौन कहाँ पर पैदा हुआ। अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो आप किसी की कुंडली नहीं बना सकते। अगर आपको उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो आप प्रश्न कुंडली से 3 या 4 क्वेश्चन के उनसे उनके आंसर कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी ये है कि दिन में आप 1 या 2 बार ही ये यूज कर सकते हो, पूरा दिन इसका यूज नहीं कर सकते, इस मेथड का, प्रश्न कुंडली का, जिससे हम किसी के क्वेश्चन के आंसर कर सकते। इसीलिए हमें कुंडली बनाने के लिए डेट, टाइम और प्लेस, ये 3 चीजें चाहिए। नाम का कोई नहीं होता, जिस नाम से हम उसको बुलाते हैं वही नाम उसका हो जाता, क्योंकि उसी की एनर्जी उसके साथ जुड़ जाती है ना। आपने देखा होगा जब किसी की कुंडली आती है तो उसमें नाम कुछ और लिखा होता है और रियल में उसका नाम कुछ और होता है। फिर कहते हैं हमारी राशि कैसे गड़बड़ हो गई। अरे जिस नाम से हम दिन भर आपको बुलाएंगे वही एनर्जी तो आपके साथ अटैच होगी। और जब हम शादी करते हैं तो वो फिर पुरानी कुंडली से कि भैया वो नाम है। तो इसलिए जब कोई कहता है ना कि मेरी राशि कौन सी है, एक तरीका है नाम वाला और एक है जिस नाम से हम उसको पुकार। पर अगर देखा जाए जिस नाम से हम उसको पुकार रहे हैं, क्योंकि 99% तो वही है ना, और जो दूसरा वाला नाम है वो तो कोई 1% भी ना के बराबर है, 1% भी नहीं है। तो हमारे साथ एनर्जी किसकी रहेगी, जिससे हमें बुला रही। लेकिन जब शादी करते हैं तो कुंडली मिलाते हैं तो भैया वो जो जन्म पत्री का नाम आया है उसी से मिला। और एक्चुअल में जिस नाम से हमें लोग बुला रहे हैं तो दिन भर तो हमें उसी नाम से बुलाएंगे ना, तो उसकी एनर्जी हमारे साथ ज़्यादा चलती है। आपने देखा होगा न्यूमरोलॉजी जो है, आधे ज़्यादा जो नेम करेक्शन कर रहे हैं वो उनके जो कागजों में नेम होते हैं उसको कर रहे होते हैं, और जबकि प्रोनाउंसिएशन का नाम कुछ और होता है। ऑफिस में कितने 10% लोग होंगे और जो रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो दूसरे नाम से पुकार रहे हैं। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हो तो प्रोनाउंसिएशन तो उसी से होगा ना, एनर्जी तो उसी की हमारे साथ आएगी, तो हमें उस नाम को करना चाहिए। चलो ये एक अलग मैटर हुआ कि नेम करेक्शन का, न्यूमरोलॉजी का, ये न्यूमरोलॉजी वाले जाने, उनका काम जाने। हम तो वैदिक पढ़ रहे हैं तो वैदिक की बात करें। ठीक है जी। अब कुंडली जब बनती है तो कुंडली के अंदर अपने प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट कितने होते हैं ये तो सबको पता है, कितने होते हैं। 9 planets. 9 ग्रह, 12 राशियां, 9 planet. 9 प्लैनेट और 12 जोडिक साइन, जिसको हम कहते हैं। Yes, sir. इसी पे ही सारी संरचना हुई है, सब चीज इसी के आगे पीछे घूम रहा है। 9 प्लैनेट और 12 राशि और 12 हाउस। और 12 हाउस, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है 360 डिग्री घूम रहा है, उसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी एक हाउस की जो डिग्री है वो 30 हो गई। तो यानी कुंडली में हमारे पास क्या क्या होगा, 12 हाउस, 9 प्लैनेट और Degree. 30 डिग्री का तो हो गया, बाकी राशि। 9 प्लैनेट, 12 राशियां, 12 हाउस और 1 से 30 डिग्री। नक्षत्र भी होते हैं 27 नक्षत्र, लेकिन हम इसमें उतना डीप नहीं जाएंगे नक्षत्र वगैरह पे। नक्षत्र जाएंगे तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा और वो आपके ऊपर से चला। तो हमें किसी भी कुंडली की नॉलेज के लिए
अपने को 9 प्लैनेट की जानकारी होना चाहिए, 12 हाउस की होनी चाहिए, और जो ये आपके हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और टाइम ऑफ प्लेस, ये चीज़ें हों तो हम कुंडली बना सकते हैं और उसी के बेस पर हम आगे बढ़। आज हम सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? 9 प्लैनेट्स हैं, यही सौर मंडल में घूम रहे हैं इधर से उधर, और सारे के सारे पूरी जो दुनिया है को इफेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसी देश में कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, या कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, अगर आप ये सब देखोगे, इसकी प्रिडिक्शन करोगे, तो उसका नाम होता है मुंडे नेस्लोथ। ये कंट्रीज टू कंट्रीज होता है। और जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक, ये है ह्यूमन बींग, इंसानों है, तो वो भी इंसानों की, लेकिन वो देश के ऊपर हो। जैसे हम इंडिया के बारे में अगर कोई हमें प्रिडिक्शन करनी है, तो इंडिया का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, रात को 12 बजे, तो AM हो गया, सुबह हो गया। और प्लेस क्या आएगा? न्यू दिल्ली। इससे इंडिया की कुंडली बन जाएगी। अब इंडिया की जो हम प्रिडिक्शन करेंगे वो होगा मुंडे नेस्लो की, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं इंसानों की। वैदिक है तो वो भी वैदिक का ही पार्ट, लेकिन उसका एक अलग नाम दे रखा है, मुंडेन एक्सप्लोर। क्या क्यों दिया ये मुझे भी नहीं। ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं प्लैनेट के ऊपर। जो 12 हाउस होते हैं उसके अंदर एक की डिग्री होती है 1 से 30 तक। तो नेचुरली बात है, एक प्लैनेट जब 1 डिग्री से चलेगा, 30 डिग्री तक पहुंचेगा, उसके बाद वो हाउस को चेंज करेगा, दूसरे हाउस में चला जाएगा। जैसे फर्स्ट हाउस में, फिर सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा। ऐसे 12 हाउस वो 360 डिग्री घूमेगा। जब 12वें हाउस से फिर फर्स्ट में आएगा, इस तरीके से ये एक चक्र चलता जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लेनेट का ट्रांजिट हो रहा है, या हिंदी भाषा में गोचर हो रहा है। जैसे ये गोचर होता है तो हमारी लाइफ पे इफेक्ट आता है। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं प्लेनेट। सबसे पहले प्लेनेट की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला दिन कौन सा होता है? सबको प्रिय होता है, संडे। सब कहते हैं ना भैया सबसे बढ़िया संडे इज हॉलीडे, तो सब खुश होते हैं, सवेरे आराम से उठते हैं। संडे यानी रविवार, रविवार यानी सूर्य भगवान, तो हमारा सबसे पहले प्लैनेट हो गए। अगर हम कहें कि हमारी शुरुआत कब से होती है, तो कहेंगे मंडे से, जबकि हमारा शुरुआत होती है संडे से, पहला दिन, यानी कि सूर्य भगवान। तो हमारा सबसे पहला प्लैनेट क्या हो गया? सूर्य। आज हम सिर्फ प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हुआ सूर्य भगवान। वो क्या है? आग का गोला। ठीक है जी। अपने सामने किसी की चलने नहीं देते, सिंपल बेसिक चीज। आपका गोला, अपने सामने किसी को चलने नहीं देते, कोई उसके पास जाएगा तो वैसे ही चल जाए। दूसरा, टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो 6 बजे आना है और 6 बजे जाना है, मतलब जाना है, आंधी है तूफान है कुछ है, मतलब रूल रेगुलेशन। अगर हम इसको इंसानों से कंपेयर करें, किसी की अगर सूर्य राशि है या कुछ है, तो हम उनका नेचर कैसे बोलें? भैया ये किसी की सुनेगा ही नहीं, हमेशा अपना ठेंगा सबको दिखाएगा, मैं नहीं मानता किसी की, तुम मेरी मानोगे। रूल रेगुलेशन का पक्का होगा। सूर्य है ना, अपने पास किसी को आने नहीं देगा, इसका मतलब ईगो उसके अंदर होगी, क्योंकि सूर्य है ना। टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, किसी की सुन नहीं रहा, किसी की परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि जो उसके पास जा रहा है उसको जला दे रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? भैया आग का गोला है, तो गुस्सा 24 घंटे इसके नाक पे बैठा रहता है वो। ये सिंपल से एट्रीब्यूट आप इस तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि सूर्य है। हम सूर्य से पिता को देखते हैं और गवर्नमेंट को देखते हैं, सूर्य से हम हेल्थ भी देखते हैं। लेकिन जब इंसान के बारे में पूछेंगे सूर्य का मतलब क्या हुआ, भैया सबसे पहले तो गरम दिमाग, बातों बातों में गुस्सा तेज, किसी की सुनना नहीं। अब सूर्य है, आग का गोला है, तो जहां पे भी जाएगा उसको जलाएगा। अब इंसान के थोबड़े में क्या होता है? जलने वाला, के बाल। तो जिनका भी सूर्य लगन में होगा वो गंजे होंगे, या उनको हेयर प्रॉब्लम लगी रहेगी, जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर लें, वो गंजे ही मिलेंगे मेरे जैसे। तो ऐसे आप, इससे भी आप रूल रेगुलेशन को, मतलब उनके एट्रीब्यूट को आप जज कर सकते हैं कि एक प्लेनेट है, इसके क्या क्या
एट्रीब्यूट्स हैं। जो चीज सामने है वही, अब जैसे आपके घर में आपके पिताजी है, उन्होंने जो काम करना है तो करना है, वो नहीं सुनेंगे किसी की। उन्होंने कह दिया कि भैया रात को ताला लगना है तो लगेगा। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, मेरी नैनी शादी हुई थी, हम बाहर घूमने गए थे, हमारे पापा ने घर पे ताला लगा दिया, हमें आने ही नहीं दिया। फिर हम उस रात अपना घर होते हुए भी बाहर रुके, क्योंकि उनके सामने तो हमारी चलेगी नहीं ना, क्योंकि सूर्य है, वो तो किसी की चलने नहीं देगा, इसलिए सूर्य का मतलब घर के फादर, क्योंकि आग का गोला है ना, अर्निंग मेंबर्स भी हैं तो सब उनकी सुनेंगे भी। अब सूर्य के बाद दूसरा आ जाता है हमारा, यानी सोमवार। अब सोमवार को सबके सबको पता है, भैया लोटा लो और शिव जी को जल चढ़ा दो, आंख बंद करके पहुंच जाते हैं। अब शिव जी के पास क्या है, माथे पे चंद्रमा है, तो यानी कि सोमवार का दिन यानी कि मून। अब मून क्या होता है, क्या अपोजिट, सूर्य का अपोजिट होता है ना, यानी कि पानी। किसी भी कंडीशन में रखो उसी में एडजस्ट हो जाता है। कटोरी में रखो, चम्मच में रखो, प्लेट में रखो, थाली में रखो, कटोरी में रखो, जैसा उसको मौका मिले उसी में एडजस्ट हो जाए। पानी है ना, आपको आपको एडजस्ट करके दिखाओ, आग जिसमें लगेगी उसको जला कर राख कर देगी। पानी को जिस उसमें करोगे उसी में एडजस्ट हो जाता है, उसी शेप में आ जाता है। कटोरी में रखो, चम्मच में रखो, चाहे आंखों में रखोगे तो आंखों से निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब पानी उसका जस्ट अपोजिट हो गया, आग और पानी। जब हम वास्तु करते हैं तो ये भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एंटी होते हैं। ऐसे ही फादर और मदर होते हैं। फादर जो होंगे छोटी सी बात पे डांट देंगे, और मदर है कुछ भी गड़बड़ करके आओगे छुपा देगी, क्योंकि मदर है ना, मून है। मून यानी कि इमोशंस शेयर करने वाला। जो काम मदर करती है वो समझ लो मून है, गलती भी होगी उसको छुपा देगी। मून, अब मून का सबको पता है सूर्य का कलर क्या होता है, भैया गोल्डन कलर, चमक रहा है ना। और मदर का कलर मतलब कि पानी, यानी कि एकदम कम ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम सफ़ेद भी कह सकते हैं। तो यानी कि मोती, मून, चंद्रमा, बिल्कुल शांत स्वभाव का। सबको चांदनी अच्छी लगती है ना, कहते हैं ना चांदनी रात सबसे अच्छी है। आपके ऊपर कोई सी भी नेगेटिविटी है या आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, अगर कोई बंदा बीमार भी है ना, तो कहते हैं उसकी दवाई पूर्णमासी में चंद्रमा की रोशनी पे रख दो, वो अच्छा काम करने लग जाती है। आप अगर कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो, चाहे डाउजिंग का है या किसी का है, उस पर नेगेटिविटी आ जाती है, उसको चंद्रमा में रख दो, वो अपने आप पूरा के पूरा नेगेटिविटी दूर हो जाती है और रिचार्ज हो जाता है। अब लोग बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चार्ज करके भेज रहे हैं। अरे भैया आपने चार्ज करके कैसे भेजा, पहले तो ये बताओ। जी हमने इसको अभिमंत्रित कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अभिमंत्रित करने का मतलब है कि उनके हाथ से सीधा हमारे हाथ में आ जाए, यही होता है। रास्ते में कितने लोगों ने उसको टच करा, पैक करा। अब जब उन्होंने अभिमंत्रित करके किसी को दिया होगा तो वही तो पैक करेगा ना, प्रोडक्ट को उठाएगा तभी तो करेगा। उसकी एनर्जी उसके अंदर आ गई तो अभिमंत्रित कैसे हुआ। किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है भैया सूरज चंद्रमा की रोशनी में रखो। लेकिन यहाँ पर ही सोचने वाली बात है, चंद्रमा की रोशनी कैसे है, कोई बताएगा इसमें भी सोचने वाली बात कैसे है, बताओ जरा। ये तो जनरल है। क्या चंद्रमा की रोशनी भी कोई बैकफायर कर सकती है? कर सकती है सर। कैसे कर सकती है बताओ। वो एक्चुअली में साइकोलॉजिकल पे इफेक्ट करती है ना, इमोशंस पे। वो क्या कहते हैं उसको, एक हम तो पर्टिकुलर शब्द होता है हम वो तो बता रोशनी की वो। बात कर रहे हैं, हम रोशनी की बात कर रहे हैं मैडम। हम तो रोशनी की बात कर रहे हैं कि हमने चार्ज करने के लिए रखा, लेकिन वो उल्टा हो जाए, ऐसा कैसे? अगर नेगेटिव सोच के करोगे तो उल्टा ही होगा। माँ मारती भी तो है सर। क्यों? क्योंकि माँ की मार में सब हंस भी रहे होते हैं, डरता कौन है पहले ये बताओ। आपके बच्चे डरते हैं नहीं, आपसे? डरता तो कोई नहीं है, पर जब वो आप तो वकील हो, मारती। आप तो मैडम आप तो वकील हो ना, आपसे डरते हैं। नहीं डरते हैं तो मैं बताओ नहीं ना। बोलूंगी। पर माँ मारती भी है, पर माँ अगर दूसरे रूप में आती है तो फिर वो बहुत गलत भी होती है। सुधारने पे आती है तो फिर बहुत अच्छी भी होती है। चलो ठीक है। अब मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया कि हम चंद्रमा की रोशनी में कोई चीज अमावस्या। रखते हैं। अमावस्या।
अमावस्या तो फिर एक ही बार हुआ ना। जी। और चंद्रमा तो पहले कई रात निकलता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। लेकिन हमें तो चंद्रमा की रोशनी में रखनी है, चाहे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अमावस्या तो एक दिन आएगी। हम जिस दिन पूर्ण चंद्रमा है उस दिन भी क्या, क्या उस दिन भी अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो क्या बैकफायर कर सकती है? जो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो तो इसका आंसर करें। सर जैसे, बताओ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, जैसे कि रात में अगर चांद के छांव में रखते हैं तो सूरज उगने से पहले उसको निकाल लेते हैं। हम तो वैसे बता देते हैं कि सूरज निकलने से पहले उसको जो भी चीज है उसको लेके आओ। सर वो तो सही बात है, जब चंद्रमा जी चले गए तो उसको रखने का औचित्य ही नहीं है, कोई कोई बेनिफिट ही नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम उसकी रोशनी में भी रख रहे हैं और वो चार्ज भी नहीं हुआ, ऐसा क्या हो सकता है? मेरे ऐसा को सिंपल सीधा चतुर्थी करना है। वगैरह जो आपने बताया ना, जैसे आपने भी बताया था एक बार, अगर उस चतुर्थी हो तो भी उपाय नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा भी है, अमावस है, चतुर्थी है, अमावस ना हो चलो चतुर्थी आपकी बात हो। मान ली, चतुर्थी नवमी चौदह 3 दिन हमने ये भी ले लिए, ये भी हाँ, नहीं है फिर? ये भी नहीं है तो भी बैक फायर चंद्रमा की रोशनी। बताओ कैसे हितेश कर जी। सकती है या नहीं कर सकती? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं कर सर आप सकती तो सर, पंडित जी हो, आप बताओ। वही नहीं। मैं कह रही थी। क्यों नहीं कर सकती बताओ जरा। तो बताओ ना क्यों नहीं कर सकती। सर सिर्फ इस एक ही लॉजिक पे, जहां तक मेरा ख्याल है, एक ही लॉजिक पे नहीं कर सकती, जब आप उसको नेगेटिव थॉट से रखोगे या किसी अच्छे के लिए नहीं रखोगे। आई थिंक सो। यू थिंक सो बट आई डोंट थिंक सो। तो आप बता दो सर, आप गुरु हो, हम तो चेले हैं। अभी बता दो सर। नहीं दूंगा, इतने सारे मेंबर हैं, कुछ तो देखो ऑफ करके भी बैठे हैं लेकिन सुन तो रहे हैं, जवाब तो दे सकते हैं। जवाब देने में कौन सा यही हो पैसे लग रहे सकता हैं? है। ना पैसे लगेंगे तो फिर नेगेटिव तो कोई बोलेगा भी नहीं, शांत रहेगा कि भैया बोलने नहीं, पर नहीं, पैसे कटते चले जाएंगे अकाउंट से। नेगेटिव है। नेगेटिव मेरे सोचो ख्याल तो से तो सही है ना। आपके कि ख्याल जब से नहीं हम है, मेरे ख्याल से तो है, तभी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर अच्छी होता नहीं अच्छी तो मैं क्वेश्चन मंशा ही नहीं से हम करता। लोग नहीं रखेंगे या किसी अच्छी चीज के लिए नहीं रखेंगे तो वो बैकफायर 100% करेंगे। बाकी और भी कुछ हो सकता है, वो अब आप बताओगे। हितेश जी आप बताओ, आप तो पंडित जी हो, रिपोर्टर हो, वही मैं कहती पूजा हितेश जी पाठ आप। करते हो। एक सर शांत बैठे कुंडली हैं, में बताओ जी चंद्रमा कैसे। नीच का हो तभी भी होती है। ए- ये बात सही पकड़ी। ये तो पिन पॉइंट कर रहे हो, ये लेकिन तो हम उसको नहीं ले पर्टिकुलर रहे किसी चंद्रमा उगता है पर्सन या के लिए नीचता है। होगी ना फिर। हाँ, इसी तो बैक फायर फिर जनरल उन्हीं बात को कर रहे हैं पर्टिकुलर सबके लिए। पर्सन को ही होगी ना। हम्म। नहीं मैडम, हम तो वो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं पर्सन जो को ही जनहित होगी। में जारी हो। वो तो मैडम पर्टिकुलर जनित। होगी ना, हम तो जनहित में बात कर रहे हैं। जनित। कहते हैं ना कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो जनहित में जारी होती तो माइट बी सर इन क्रिस्टल्स। हैं। बताओ क्रिस्टल्स की वजह से, जो क्रिस्टल्स और चंद्रमा का जो मिलन नहीं होगा उसके वजह से हो सकती है सर। मैडम, आपका क्रिस्टल भी है, आपने चंद्रमा की रोशनी में भी रख दिया लेकिन वो चार्ज नहीं हुआ। यस सर। कैसे? सोचो जरा, दिमाग की बत्ती जलाओ, ऐसा कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, किस कारण से हो सकता है? सोच रही हूँ सर। सोचो ना, सोचना ही तो हमारा काम है, हमारी क्लास का तो यही होता है, दिमाग की बत्ती जलाओ, हर कोई सोच में पड़ बड़ा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है तो वैसे, क्या दिमाग पे सोच, लगानी चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में भी है। मेरी हर और क्लास में एक बार, चाहे कल की क्लास की आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो उसमें भी एक एक बार मूवमेंट ऐसा आता है, सब शांत हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आंसर। हमारा तो वेरी टॉपिक यही रहता है, दिमाग की बत्ती जलाओ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एंड यूनिक, के मतलब ऐसा भी हो सकता है। नो नो, इवन आई लर्न प्रोफेशनल मैडम न्यूमरोलॉजिस्ट, लेकिन हम्म। ये चीज शायद मेरी मेंटर्स को भी नहीं पता होगा। आई थिंक सो। ये सही तभी तो बात है। तभी तो मैं कहता हूँ, अच्छे अच्छे लोग जो कहते हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड से सीख के आए हैं, फिर हमारे पास हमारी क्लास में बैठे मिल जाते हैं। हम भी वही पढ़ाते हैं जो सब पढ़ाते हैं, हम कुछ अलग नहीं पढ़ाते, बस हम आपके दिमाग की बत्ती जलाते ये हैं। अब बात वो है। देखो ना, हाँ आपकी जलती सर, है नहीं जलती। अप्रिशिएट, मैंने आपकी यूट्यूब से आपको बहुत फॉलो किया, बहुत अप्रिशिएट है सर। रियली यू आर ग्रेट। मैंने देखा आपको, मैंने ही फोन किया था, लेकिन नेक्स्ट उसके बाद आपका कॉल लगा ही नहीं सर। मेरा कॉल नहीं लगा, मेरा तो दिन भर फोन बजता ही रहता है।
आज भी विजिट पे गया हूँ तो कम से कम 50 लोगों ने फ़ोन कर दिया होगा। नहीं, अब कुछ को तो आपने मना मुझे भी जो कर रहे हैं टाइम कि सर दिया मैं था। विजिट पे हूँ, कुछ को तो मना भी कर रहे हैं विजिट पे हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, फिर भी एक बता दो ना, एक बता दो ना। अब ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सर आप बताओ डिमांड जी। में हो बहुत। आप हाँ, बहुत डिमांड फेमस में तो हो हमसे गए। ज़्यादा आप हो, क्योंकि आप वकील हो। अरे नहीं सर, हम तो आपके शिष्य हैं, बहुत अच्छे वाले। इफ यू कोई डोंट बात नहीं, अब माइंड, बताओ। वकील को भी शायद थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोलॉजर ही पुशअप करके आगे लाते हैं सर। हाँ गुरु ये तो गुरु हमारी ही। तरक्की का राज है बांगा सर। नहीं, बिकॉज आई अग्री, क्योंकि वकील के लिए भी शनि ग्रह और राहु को तो बैलेंस करना वो ही सिखाएंगे ना। हमने बोला तो हमारी तरक्की का राज है बांगा सर। ये कोई आज के अरे, स्टूडेंट नहीं है, ये तो मेरे बहुत पुराने हैं। हम्म। अब आपको बताऊं मैं, तो मैं अब आपको बताता हूँ, मैंने जब आज की डेट में मैं एस्ट्रोलॉजी का 11,000 ले रहा हूँ, सॉरी वास्तु का, और जब इन्होंने सीखा था तब मैंने 1100 रुपये लिए। बाप रे, ये दैट्स ये बहुत ग्रेट। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकता हूँ, 1100 और वो 11,000 हमारी सिर्फ किस्मत एक थी। जीरो का अंतर है, सिर्फ एक जीरो बात का अंतर पैसों है। की अब नहीं एक थी, एक बात एक रिलेशन छोटी सी बहुत बात अच्छे थे। एक एक कल से ना आपको इसी ये बात पे एक बात बताता हूँ, हम पढ़ाई तो कम करते हैं, गप्पे ज़्यादा मारते हैं, पढ़ाई पता नहीं कहाँ चलेगी जो हम कर रहे थे। इसी बात पे यकीन, आज कल से ना मेरे पास एक बाहर कंट्री से कहीं से फ़ोन आ रहा बार बार, ठीक है जी, और ये अभी की बात है शाम की। कल भी उन्होंने फ़ोन करा, अपने हस्बैंड से कराया, कभी किससे कभी किससे। आज तो हद होगी, कह रहे जी आपने लिखा हुआ है कि आप 250 रुपये में कुंडली देखते हो। मैंने कहा जी 250, मैं तो 2100 लेता हूँ। उन्होंने मेरा 4 साल पुराना यूट्यूब से वीडियो निकाल कर भेज दिया। मैंने कहा मैडम ये 4 साल पुराना है। कहती मैं क्या करूँ, मेरे को तो बताओ अभी 250 रुपये में, अब बताओ उसका मैं क्या कर सकता हूँ। अभी वो आपको स्क्रीन शेयर करके उनका मैं दिखा सकता हूँ, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भेज दिया मेरे को। अब ऐसे को आप क्या बोलोगे? क्या वो 4 साल पहले जो सैलरी ले रहे थे आज भी उसी पे काम कर रहे होंगे, वो इंडिया से बाहर बैठे हैं तो नहीं। ऐसे ऐसे नो भी नो। आपके पास आएंगे। स्क्रीनशॉट भेज दिया, ये देखो 250 रुपये में लिखा हुआ है। सही बात। जब बंदा नया नया आता है तो उसको तो काम चाहिए होता है ना, वो तो फ्री में भी करता है। हम्म, करता है। और जबकि उसमें भी ये था कि बस कुंडली बनाकर भेज रहे हैं, बताना कुछ नहीं है। तो मैंने ये भी लिखा, कह रही हमें नहीं पता। नहीं पता तो भूल जाओ मेरे को, एक से एक नमूने आपके पास भी आते होंगे, तो नमूने ही कहेंगे इनको, और तो क्या। कल को हो सकता है ये मेरी रिकॉर्डिंग भी देखें तो उनको भी आ जाएगा कि ये मेरे बारे में ही बात कर। तो ऐसे भी होते हैं। चलो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। किसके दिमाग की बत्ती जली? नहीं सर। सर किसी की नहीं जलाओ ना, जली नहीं सर, जली आप तो। बता दो। आप ही बता दो सर अभी। हेलो आप ही बता दो सर। राकेश जी। सर, एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि जो अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है ना सर, तो वहां चंद्रमा खुद वीक होता है उस टाइम पर। सर सर आपकी मदर जितनी मर्जी वीक हो, आपके लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये बात ध्यान रखना। वो आपको कभी दिखाएगी नहीं कि मैं वीक हूँ। उनके पास 100 रुपये भी होंगे ना, तभी आपको कही बेटा 1000 रुपये बोल कितने चाहिए तेरे को। बताओ वो उसमें बात तो वीक ठीक आपका, है आपकी। आपको वीक करेगा या आपको स्ट्रॉन्ग करेगा? सर मून तो आपकी मदर ही तो है। नहीं सर, वो उस टाइम पर धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, तो कम कम हो जाता रहता है ना सर। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा। क्या आपकी मदर आपके लिए वीक होगी? नहीं सर, वैसे वीक होती नहीं है सर नहीं मदर होगी। तो कभी। कभी वीक नहीं होती मदर तो। होगी तो वही है, मून भी वही है, आपकी मदर है। जी सर। कोई और थोड़ा सा सोचे बता दो। सर ग्रहण में भी आप मना कर रहे हो, अमावस भी एक तरीके का ग्रहण होता है, उसमें भी आप मना कर रहे हो, बाकी भी आप मना कर रहे हो, फिर क्या हो सकता है? जब पापा ये जी कोई आगे लिख आ के गए भेजे सूर्य बैकफायर तभी होगा सूर्य। जब वो नेगेटिव। अभी अभी कोई जगदीप जी हैं, उन्होंने मैसेज लिख के भेजा है कि वो कभी बैकफायर करेगा जब वो नेगेटिव होगा। तो हम यही तो बात कर रहे हैं, उसकी नेगेटिविटी दूर करना, और क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने तो वही बात बोल दी कि वो जब उसके अंदर नेगेटिव होगा, तो यही तो हम बात कर रहे हैं। उसकी नेगेटिविटी चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद भी दूर नहीं हुई। जब उसके अंदर नेगेटिविटी होगी नहीं तो हम रखेंगे क्यों? कोई हम पागल हैं क्या कि बंदा ठीक ठाक है उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, भैया इसको दवाई दे दो।
कोई बंदा ठीक है, वो तो ना कुंडली के हिसाब से मेरे को ये बीमारी होने वाली है, आप भैया पहले ही मेरा ऑपरेशन कर दो, ये तो नहीं होता। मेरे को गाल ब्लेडर में स्टोन होने की चांसेस है, एस्ट्रोलॉजर ने बताया आप मेरा पहले ही गाल ब्लेडर निकाल दो, बाद में टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि जब है ही नहीं तो पथरी कहाँ से होगी। ये तो वो वाली बात हो गई। अरे सर नेगेटिविटी है, उसी को दूर करने के लिए हम पूछते हैं कि हमने चंद्रमा की रोशनी में भी रखा और हुआ भी नहीं। क्या ऐसा अभी तक किसी के साथ हुआ है? पहले तो ये बताओ ना, तभी तो हमारा आंसर सही होगा। हुआ है ऐसा किसी के बारे में या नहीं? नहीं सर। ट्राई भी करा है कभी? हाँ ट्राई तो किया ना सर, क्लाइंट को बताइए। कितने बजे रखा और कितने बजे हटाया? मैंने जब खुद किया तो रात में 10 बजे रखा था और सवेरे 5 बजे निकल के लाया था। मैं खुद किया होगा, सूरज उगने से पहले ही लेके आता हूँ। मतलब वाटर भी चार्ज करता हूँ तो वो भी सवेरे 5 बजे लेके आता हूँ, सूरज उगने से पहले। अब एक काम और करना, अब आप जब भी रखो ना हाँ 3 बजे के बाद रखना, और सुबह जब थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो ना तब उठा के ले आना, और रिजल्ट देखना आप। ओके, रात के तीन हिंट मिल बजे गया होगा कि अभी ये भी अगर टाइम दिमाग की टाइम बत्ती नहीं स्लॉट जली आप तो कोई बता नहीं रहे हो जला सकता। कि टाइम स्लॉट बता रहे हो आपके, मतलब अगर हमने उसको सुबह यस रोशनी, सर, यस सर, यस सर, आई टाइम अंडरस्टूड सर। स्लॉट, टाइम स्लॉट। यस, टाइम स्लॉट और ब्रह्म मुहूर्त बोले, रात और को उस 10 बजे समय रखोगे और 2-2:30 बजे उठा कर ले आओगे, वो किसी कीमत में चार्ज नहीं होगा, आजमा के नहीं देख लेना। होगा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट और सर, अगर अरे हम रात सॉरी। को रखेंगे क्यों और नहीं सुबह होगा? सूर्य की रोशनी में होगा उठाएंगे क्यों नहीं? तो भी वो नहीं होगा, है ना? ब्रह्म मुहूर्त पे आप, मैं रखना कह रहा हूँ है सुबह और 3 बजे रखो और उठा के ले आओ, 4:30 बजे ले आओ, 5 बजे ले आओ, सूरज निकलने से पहले हल्का हल्का अंधेरा हो, आप देखो जो रिजल्ट आपको 10% मिल रहा है ना, वो 100%, 90% और मिलेगा। करेक्ट। और यही अगर आप 10 बजे रखते हो और 2-2:30 बजे उठा कर ले आते हो, उल्टा और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस हम्म टाइम पर नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा तेज होती है। ओ हम्म टाइम टाइम और टाइम। आपने जब उसको एक बार 10 बजे रख दिया, ठीक है जी, उसका ना नेगेटिव ऐसे था, आपने कहा ये पॉजिटिव कर रहा हूँ, नेगेटिव उस टाइम पे और था, हाँ नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, और सुबह का जो आएगा टाइम हाँ वो उसको प्लस करेगा, लेकिन पूरी उससे नहीं करेगा। कभी आजमा के देखना, अभी तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ, तो हो ओके। सकता है आपको ऊपर से जाए क्या, ये पता नहीं कौन सी पागल वाली बात कर, नहीं आजमा के नहीं नहीं, देखना। सर, नहीं सर, नहीं, कोई ठीक कह रहे पागल हो आप, वाली क्योंकि बात नहीं है सर, एकदम करेक्ट है। 3 बजे का मुहूर्त होता है, सबसे लॉजिक। ठंडा मुहूर्त जिसको हाँ बोलते हैं, और एनर्जेटिक, एनर्जी बूस्टर होता है वो। करना चंद्रमा जो है, रात को ही रखकर देख लो, आज आज कौन सी रात है, आज चंद्रमा है या नहीं है? है सर, थोड़ा सा है। थोड़ा सा है ना, तो अभी ये काम करो, किसी के पास कोई चीज है अभी रखो और 2 बजे उठा के ले आना, और कल क्लास में फिर यही मिलना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो यानी कि फिर जितने भी लोग चार्ज करके दे रहे हैं वो चार्ज ही नहीं होती होगी चीजें, उन्हें पता ही नहीं है। मैडम चार्ज तो होता है, सुबह का टाइम तो आता ही है ना, सुबह का टाइम तो आया तो चार्ज तो क्या हुआ। पता, नहीं, कई बार नहीं भी उठा लेते होंगे, अब वो नॉलेज नहीं हो तो कई बार हो भी जाती होगी ऐसी घटना अरे दुर्घटना मैडम एक कि एक रात को एक बात 11 बजे बताओ, रखा, 1 बजे अंदर ले आए जी, शुद्ध हो गया। नहीं नहीं, चंद्रमा जो है, जब चंद्रोदय होता है, आप प्राय ये देखेंगे, चंद्रमा का जब चंद्रोदय होता है तो वो लगभग जो है 7 बजे के बाद चंद्रमा का चंद्रोदय होना शुरू होता है। लेकिन अर्धरात्रि जब होती है ना, तो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, उस समय एक अहोरात्र होता है। तो चंद्रमा अर्धरात्रि में अपनी पूरी शबाब पे होता है, और शबाब पे मतलब वो चूंकि वो शिव जी की जटाओं में है, तो उसका उसका भी असर उन पे होता है। तो 2 बजे के बाद, 2 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जब चंद्रमा, मतलब चंद्रमा डूबता रहे और सूर्य उगता रहे, उस समय चंद्रमा पूरा शीतल हो जाता है, और पूरी शीतलता के साथ अपनी चंद्र किरण, उसी समय चंद्रमा की चंद्र किरण जो है वो निकलती है। और आपने ध्यान दिया होगा, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है ना, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि वो 2 बजे के बाद से ही मानी जाती है, प्रायः 2 से 4, 4:30, 5 बजे तक का। तो चंद्रमा जब अहोरात्र जब पूरी हो जाती है, तो 2-2:30 बजे के बाद से लेकर के 4:30, 5 बजे तक का चंद्रमा सबसे शीतल और अमृत बरसाने वाला चंद्रमा है। इजी सी बात है, आज रात को चंद्रमा भी है और अभी टाइम भी है, रात को रखो और 2 बजे उठा के ले आओ, और कल क्लास में डिस्कस करना कि जो हमने इतने प्रैक्टिस करी, दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश करी, वो सही थी या गलत। हाथ कंगन को आरती, क्या पढ़े लिखे को फारसी।
अगर हम सही तो बात सही, और हम गलत तो बात भी गलत हो जाएगी। जैसे सर इसमें एक चीज और बताऊं, थोड़ा सा जो मुझे जानकारी है, जैसे कई लोगों को आप देखिएगा जो मेंटल होता है, जिनको मिर्गी आती है, तो मिर्गी का सीधा संपर्क चंद्रमा से होता है। ये शायद कुछ लोगों को पता होगा। तो चंद्रमा सर, जब जब चंद्रमा वाली रात आती है, जैसे अमावस्या आएगी ना, तो वो पूरी तरह से उसको मिर्गी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ज्वार भाटा जो होता है ना, समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है, उसका संबंध भी चंद्रमा से है। चंद्रमा जब जब शबाब पे होगा, तब तब ज्वार भाटा ऊपर आएगा। मुंबई के आसपास जो लोग रहते होंगे, उन्हें ये बात पता होगी। तो ज्वार भाटा का जो संपर्क है वो भी चंद्रमा से है। और सर जैसे जिनको मिर्गी आती है, और जो मानसिक रूप से थोड़े परेशान होते हैं, सीधे शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, जिन्हें हम पागल बोलते हैं, जो मेंटली थोड़े से सर परेशान होते हैं, वो सर, वो ना रात को 10 बजे से लेकर के 1-2 बजे के बीच ही उनके साथ ज्यादा तकलीफें होती है। मतलब वो डर जाएंगे उसी समय पागलपन के दौरे बहुत ज्यादा उनको पड़ते हैं। और सुबह सुबह वो अपने आप वो शीतल हो जाते हैं। 2-2 ढाई बजे के बाद वो शीतल निद्रा में चले जाते हैं। तो सर ये भी एक चंद्रमा का इफेक्ट है। हम कर रहे थे मून, मून से पता नहीं कहाँ हम पहुंच गए। गाड़ी जा रहे थे पूरब, हम जा रहे थे कलकत्ता, पहुंच गए बॉम्बे। कोई बात नहीं, हमें तो प्लानिट करनी है। 2-3 आज कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। हमारी की कौन सा सेहत में फर्क पड़ता है। जहाँ 10 दिन क्लास करनी है 12 दिन हो जाएगी। ठीक है जी। तो मून सबको क्लियर हो गया, मून के क्या गुण धर्म होते हैं। अब मून के बाद आता है, देखो, पहले आया गरम, फिर आया ठंडा, अब आ गया मंगल। मंगल जी, अब मंगल मतलब सिंपल सी भाषा में कहते हैं दंगल। जहां पर भी मंगल होगा, इसका मतलब बंदा रिस्क लेने वाला होगा। मंगल यानी हनुमान जी, कहते हैं ना भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बंदा ऐसे ऐसे काम करेगा जो बंदा सोचेगा भी नहीं, रिस्क ले लेगा। सिर फोड़ना है, 2 मिनट फोड़ के आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा सिर फोड़ के आ गया। लड़ने में तेज, नाक में गुस्सा सूर्य से ज्यादा, क्योंकि वो तो सिर्फ गर्म होंगे ना, ये तो गर्म में होश खो बैठेंगे, जोश में होश खो बैठेंगे। जहां पर भी मंगल होगा, जिस भी हाउस में होगा, समझ लो वहां पर उसका दंगल होगा ही होगा। कहते हैं ना 7th हाउस में मंगल है, तो कहेंगे भैया बीवी से वो कभी जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीवी और मंगल यानी दंगल। तो सारी जिंदगी वो दंगल करता ही रहे। वो नहीं करेगा, मैडम जी करेंगी, क्योंकि दंगल उनका है। और अगर लगन में हो गया तो हस्बैंड जी करेंगे, क्योंकि 7th हाउस तो लाइफ पार्टनर का है ना। तो मंगल का सीधा सीधा संबंध, झगड़ा तो करना ही करना है, ये उनके खून में है, तभी तो कहते हैं मंगल यानी खून। तो इसलिए मंगल महाराज जी जहाँ होंगे वहां पर दंगल होगा ही होगा, किसी भी हाउस में चले जाए। पहले में जाएंगे तो भैया खुद से ही हर जगह जबरदस्ती फटे में टांग अड़ाना। और अगर 7th में है तो भैया फिर वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो किसी की गलती दाल गलती ही नहीं है। अच्छे अच्छे फेल हो जाते, चाहे वकील हो चाहे कुछ हो। बाहर भले जज बनेंगे, घर आके बिकी बिल्ली बन जाएंगे। तो वहां पर तो फिर मंगल काम नहीं करेगा, वहां तो वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि वो हाउस पार्टनर का घर है। घर पे मैडम के अलावा किसी की नहीं चलती। लेकिन मंगल जहाँ होगा वहाँ दंगल होगा ही होगा। और जिसका आप देखोगे छठे हाउस में होगा, अननेसेसरी कोर्ट केस के चक्कर, लड़ाई झगड़ा आए दिन, ये वो करता ही रहे, क्योंकि छठा हाउस लड़ाई झगड़े का, ऊपर से मंगल आ गया तो और हिम्मत मिल गई। अब हिम्मत मिल गई, पीछे से फिर पता चला पेरेंट्स भी होंगे, अरे तू कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, देखी जाएगी, थोड़ा से। बहुत पेरेंट्स भी ऐसे होते। अब जैसे मैडम जी वकील हैं, अरे बेटा तूने कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी तेरा केस, कौन सा पैसे लग रहे हैं। तो बंदे को बूस्ट तो यहीं से मिल जाता है ना। अब मैं पुलिस में हूँ, मेरा बेटा है, वो कहेगा कुछ होगा तो पापा तो संभाल ही लेंगे ना, कर देते हैं पंगा। इसलिए ऐसे के बच्चे थोड़े से हाथ से निकल जाते। मंगल यानी दंगल, कहीं पे भी जाएगा वो दंगल करेगा ही करेगा। और जब दंगल करेगा तो हर किसी से उसकी लड़ाई झगड़ा होगा, चाहे बहन भाई हो, चाहे मम्मी पापा हो, या कुछ हो। अगर 4th हाउस में बैठ गया तो वो मम्मी का है तो मम्मी से नहीं बनेगी, 9th में बैठ गया तो पापा से नहीं बनेगी, 3rd में बैठ गया तो छोटे भाई बहन से नहीं बनेगी, 11 में बैठ गया तो दोस्तों से लड़ाई करेगा, 7 में बैठ गया तो बीवी से करेगा, तीसरे में चला गया तो पड़ोसियों से लड़ेगा। जहां जाएगा उसने दंगल करना ही करना है।
मंगल यानी दंगल, मंगल यानी खून, तो कलर भी हो गया लाल। मंगल यानी कि खून ही तो जोश मारता है, तभी तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है कि इनकी खून। और मंगल का सबसे अच्छा उपाय होता है, कुछ भी नहीं कर सकते, ब्लड डोनेट करो, सबसे अच्छा उपाय। जिसका भी आपको लगे ना इसके अंदर गुस्सा बहुत तेज है, उसका कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट करवा दो। दो फायदे होंगे, एक तो उसको कोई बीमारी होगी तो खून टेस्ट फ्री में हो जाएगा, दूसरा उसका गुस्सा कंट्रोल रहेगा। सबसे अच्छा उपाय है बगैर पैसे का, और किसी की हेल्प हो रही है। ठीक है जी, मंगल महाराज जी जहाँ होंगे, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, दंगल होगा ही होगा। सीधा साधा मैं तो इतना बता रहा हूँ कि आप कहीं पर भी कोई चीज़ देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और मंगल मतलब छोटे भाई बहन भी होते हैं। मंगल वाले जो होते हैं, थड़ा हाउस वाले कहते हैं भैया आर्मी में इनको, पुलिस में डालो। क्यों? क्योंकि इनको तो भैया लड़ाई झगड़ा करना है। अब लड़ाई झगड़ा करना है तो इनको सही जगह पे लगा दो ना, मारो भैया आर्मी है वाले, मारो दुश्मन को, ठोकते रहो, तुम्हारा काम सही जगह हो रहा है। और अगर छठे हाउस वाला है, भैया लड़ना ही है तो कोर्ट में लड़ना, कौन मना कर रहा है तेरे को? कोर्ट केस करता रहे, लड़ता रहे, पॉजिटिव वे में वकील बन जाएगा, लड़ता रहेगा, उसका भी काम पूरा, हमारा भी पूरा। इस तरीके से हम इनको प्लेनेट से जो है हम उनको सही ढंग से यूज कर लेते। अब मंगलवार के बाद आता है बुधवार। अब जहाँ बुध की बात आती है तो भैया फिर मतलबपन भी यहीं आता है। बंदा जो ओवर स्मार्ट होगा, इसका मतलब दिमाग ज्यादा है ना, इसका मतलब ओवर स्मार्ट, ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएगा, मतलब ही होगा। क्योंकि जब बुद्धि आ गई ना, बुद्धि का यूज करेगा तो पहले अपना फायदा ही देखेगा। भैया मेरे को इससे बात करनी है, मेरे को फायदा है या नहीं है? फायदा है तो बात करो, नहीं तो करनी काट लो। क्योंकि मरकरी आ गई ना, दिमाग। अब दिमाग जहाँ आएगा तो दिमाग ही लगाएगा वो। भैया मम्मी से अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं पापा की नहीं, मम्मी की तरफ लुढ़क जाता हूँ। और पापा से फायदा हो रहा है तो मैं पापा की तरफ मुड़ जाता हूँ। क्योंकि मरकरी है ना, दिमाग है ना, बुद्धि है, जहाँ बुद्धि है लगाएगा वो उस तरीके से घुस जाएगा। अब बुद्धि यानी दिमाग, तो दिमाग वाले सारे काम, पढ़ाई भी बुद्धि से ही आएगी, मरकरी। और मरकरी से हम बहन बुआ बेटी भी देखते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। कहते हैं ना, ये तो बहुत सारी रील देखी होंगी, किसी का मरकरी अगर कमजोर है तो कहते हैं हरी बोतल से पानी पी लो, क्योंकि पेड़ पौधे हरे होते हैं ना। तो इसीलिए भैया उसका पानी पी लो और मस्त रहो, क्योंकि बुद्धि है ना। बुद्धि अगर अच्छे तरफ जाएगी बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर गलत तरफ जाएगी तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यही बुद्धि तो है, हमें किसी से लड़वा देती है, और कहीं पर लड़ाई हो रही होती है तो यही बुद्धि हमारा काम करती है, तो हम समझौता करके बाहर निकलाते हैं या सिचुएशन को संभाल लेते हैं। करती तो यही बुद्धि है, यानी मरकरी। जिसका मरकरी अच्छा होगा तो वो बढ़िया होगा, जिसका बेकार होगा तो वो पहले अपना मतलब देखेगा। फायदा हो रहा है तो निकलूँ, नहीं तो साइड पे जाऊँ। बुद्धि आ गई ना, सीधी सी बात है, बुद्धि का यूज करेगा ज्यादा से ज्यादा तो फायदे में रहेगा। अब बुद्धि के बाद जो अगला प्लेनेट आता है वो होते हैं बृहस्पति जी, जिसको हम कहते हैं गुरुदेव, थर्सडे। पंजाबी लोग इसको वीरवार भी कहते हैं, और अगर वैसे बोल तो वीरवार, तो आधे ज्यादा बोलते हैं ये कौन सा दिन होता है। अब बृहस्पति यानी गुरु, गुरु महाराज जी क्या होते हैं? उनको किसी भी सिचुएशन में बैठा दो, वो सबका भला ही करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। उनकी कभी भी देखो, जिनका लगन में गुरु होता है ना, उनकी अपनी खुद की लाइफ झंड होती है, लेकिन दूसरों के लिए वो बड़ी है, क्योंकि दिल के अच्छे हैं। अगर जो दिल के अच्छा होगा, सामने लगेगा पहले मैं इसका फायदा उठा लूँ। अपनी लाइफ झंड होगी लेकिन दूसरे की बढ़िया करेगा। यह गुरु जुपिटर, दिल के अच्छे, दिल के साफ, किसी का बुरा ना करने वाले। अगर कहीं से 2 नंबर की कमाई मिल रही होगी ना, कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान जो दे रहा है मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि गुरुदेव है ना। बिल्कुल सीधे रास्ते में चलेंगे, वो इधर उधर का नहीं देखेंगे शॉर्टकट, करेंगे लंबे रास्ते से चला जाऊंगा, मेरे लिए वो अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव है ना। सबको पता है वीरवार को नाइस। केले के पेड़ की पूजा की जाती है, जुपिटर महाराज है ना, चने की दाल। किसी का कोई काम ना बन रहा हो, भैया एक कुछ नहीं तो पीला कपड़ा ही अपने पास रख लो, गुरुदेव की ब्लेसिंग ही मिलेगी। क्या जा रहा है? गुरुदेव है ना, आपकी हेल्प ही करेंगे। आप में से किसी का है लगन में बृहस्पति और खुद की लाइफ झंडो, लेकिन है क्या कोई ऐसा यहाँ पर? नहीं सर। होगा भी तो कौन बोल,
अगर होगा भी तो कौन बोलेगा मेरी लाइफ झंड है? मेरी होगी तो क्या मैं बोलूंगा आपके सामने? मेरी 5th हाउस बताओ, में। सर है बोलूंगा? ही नहीं। कोई भी नहीं नहीं बोलेगा। असल नहीं है खाली है लगन घर। होगा भी तो कोई नहीं बोलेगा, होगा भी तो कोई बोलेगा मेरा ही नहीं। जुटन में ये तो ये थोड़ा बोलेगा कि सामने वाले मेरे को बेवकूफ बना देते हैं, तो कहेंगे ये यार झंडू बाम है, खुद ही अपना भला नहीं कर सकता, दूसरे का क्या करेगा? ये नहीं पता, ये उनका फितरत ही है, उनका नेचर ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो चाहते हुए भी ना, उनको सामने पैसा भी रखा हो मिलेगा ना, वो कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, जिसका है भैया उसको दे आओ। तो पार्ट में मिलेगा ना, वो उसको लुटा कर आ जाएंगे। ये जुपिटर है, गुरुदेव महाराज। ये सबका भलाई करेंगे, आपका जितना मर्जी नुकसान होता रहे, लेकिन आप भलाई करना नहीं छोड़। ठीक है जी, गुरुदेव। अब उसके बाद आ गया वीनस, यानी शुक्र, यानी कि अट्रैक्शन। बंदा यहीं आके पिट जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन है ना। अपनी बीवी को छोड़ के पड़ोसन को देखा और पिट गया, क्योंकि वीनस है। वीनस मतलब वो ऐसी कोई भी चीज जिसको आप वापस मुड़कर देख रहे हो, चाहे वो खुशबू है, किसी का मकान है, या किसी की बीवी, वो वीनस है। आप मुड़ के देखोगे और आपकी बीवी साथ होगी, आपको पिटेगी। तो यानी कि वीनस, वीनस होता है दिखावा। आपने देखा होगा एक रील बहुत वायरल हो रही थी कि एक लेडीज मेकअप करके आई और उसका बच्चा ही उसको नहीं पहचान रहा और रो रहा है, ये मेरी मम्मी नहीं है। वीनस हुआ ना, वीनस यानी दिखावा। जितना आप दिखावा करोगे, जितना आप लग्जरी दिखाओगे, वो आपका वीनस। कहते हैं ना भैया, गोल्डन वाली घड़ी पहन लो, वीनस, डायमंड पहनो। भाई वीनस आपका स्टेटस क्या है? वीनस ही तो है। जब वीनस आएगा वहाँ दिखावा जरूर आएगा। वीनस यानी कि आपके घर की लक्ष्मी, और वीनस यानी कि लक्ष्मी तो धन माया भी। आपकी लाइफ में कितनी धन माया आएगी, कितना आपका स्टेटस रहेगा, ये आपका वीनस डिसाइड करता है। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो वीनस डिसाइड। वीनस का कलर सबको पता है, डायमंड। अब जैसे जुपिटर का पीला हो गया, इसका होता है भैया एकदम चमक धमक, तड़क भड़क। वीनस है ना। ऐसे बंदे आप देखोगे जिनका भी लगन में वीनस होगा, कहेंगे भैया मुझे तो एकदम कपड़े चाहिए जिसमें बिल्कुल क्रीज भी खराब नहीं होनी चाहिए, घर चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा, मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, अप टू डेट रहना है, बिल्कुल लेटेस्ट चीजें लेंगे, क्योंकि वीनस है ना, दिखावा करना है। फोन भी लेंगे तो 17 आ रहा तो 18 का पहले कहेंगे, 17 प्रो नहीं लेना, 18 लेंगे और एडवांस चलेंगे। हमेशा नए नए ब्रांड के पीछे भागेंगे, ब्रांडेड चीज के नीचे से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वीनस है ना, दिखावा करना है। और दिखावे में सब चीज, भले ही घर पे कुछ ना हो, लेकिन सबको दिखाएंगे वी आर द रिचेस्ट वन। 4 गाड़ी खड़ी है, पता चला चारों कर्जे में है, लेकिन गाड़ी लेंगे बड़ी से बड़ी, घर बनाना है बड़े से बड़ा। छोटा तो सोचेंगे नहीं कभी भी, बातें उनकी कभी सुन लो, ऐसे होंगे कि आप कहोगे भैया अपने से तो हाई फाई है, बाद में पता चला कि आप उनसे ऊपर हो, वो सिर्फ बातों में ही हाई फाई। क्योंकि वीनस है ना, दिखावा तो करेंगे ही। जब तक दिखावा नहीं करेंगे, आप उन पर इंप्रेस कैसे होगे? ऐसे बंदे इंप्रेस करने में अच्छे होते, आप उनकी बातों में जल्दी आ जाओ। है किसी का लगन में वीनस और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, ऐसे बोलेंगे जैसे अभी फूल झड़ रहे हैं। है किसी का सर मेरा है वीनस लगन वीनस में? लगन में। फिर बट केतु आपका साथ में वीनस है। लगन में है? यस, लगन में है बट केतु साथ में है। अब आप बताओ आपकी पर्सनालिटी कैसे है जब आप किसी से बात करते हो तो सही रहती है सर बात करते टाइम तो। बट वैसे केतु हस्बैंड कभी कुछ अफ्लिक्शन में आ बोलते हैं? गया तो शायद इसलिए। वैसे मैं घर में वैसे चिल्ला भी देती हूँ। बट बात करके कोई बात करता है तो सही लगता है सबको। अब ऐसा हो सकता है कि मेरी वाइफ मेरे पे ना चिल्लाए, चिल्लाएगी वो तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, हम्म। वो तो चिल्लाएगी चिल्लाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी से बात करते हो तो सामने वाला इंप्रेस होता है या नहीं होता है? क्योंकि वीनस यस लगन होता में है तो सर। सामने वाला इंप्रेस होना ही चाहिए। होगा। होता है सर। और जो वीनस की मैंने क्वालिटीज बताई आपके अंदर है? यस सर। सर लेकिन इनके लगन में केतु भी है बोल रहे, तो उतना नहीं होंगे सर। होगा तो सही ना। मैडम एक सीधी सी बात बताओ, एक कहावत है ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। हेरा फेरी तो करेगा ही ना, या नहीं करेगा आप बताओ?
केतु महाराज जी अपना रोल दिखाएंगे, लेकिन वीनस भी तो अपना रोल दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? यस सर। तो आप शो ऑफ करते हो? नहीं सर, जॉब नहीं करती। मैडम जॉब नहीं, शो ऑफ की बात कर रहा हूँ, दिखावा। क्या? नहीं, शो ऑफ नहीं करती सर मैं। वैसे मैडम एक बात बोलूँ, इफ डोंट माइंड, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी हाँ जाएगा। मैं अगर दिखावा करूंगा ना तो मुझे थोड़ा पता चलेगा, वो तो सामने वाले को पता चलेगा। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। सर, वैसे मैं दिखावा वैसे नहीं करती। जो भी एक होता है ना कि ब्रांड की चीज लाना या कुछ वैसे शो ऑफ करना, वो नहीं है। चलो सर ठीक है। केतु भी तो इफेक्ट देगा ना। महाराज जी पे थोड़े से सर, हाँ वो होता है ना, मुझे। सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन है मेरे को कि मुझे ये नहीं कि अभी चाहिए या वो है, चीज अपने आप आती है मेरे पास। ये रहता है। और भी तो प्लैनेट ये आपसे परसों दिखा मिलेंगे ना क्लास? कैलकुलेशन कर रहे हुए। फिर परसों आपसे एस्ट्रोलॉजी मुलाकात केतु होगी भी ना, तो तो होती है ये ना, भी केतु भी पूछूंगा तो मैं। हमने एक्टिवेट किया हुआ है। चलो ठीक है, आपसे वैसे ही दिल्ली सेशन में फ्राइडे को मुलाकात तो होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे। यस सर। आप है ना उसमें? तो फिर पता चल जाएगा मैडम। चलो अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो प्लेनेट है वो है सैटर्न, यानी शनि महाराज। अब शनि महाराज का क्योंकि देखो सबसे ढीले बंदे एक हाउस से सबसे लेट यही निकलते हैं, और सबसे तेज निकलते हैं मून, 2.25 दिन में निकल जाते हैं, ये 2.5 साल तक रहते हैं। ये सबसे आराम से, ये वो बंदे होते हैं कि भैया आज क्या करना, आज करके क्या करेंगे, कल करेंगे, कल क्या करना, परसों करेंगे, और दिल करा परसों से भी अगले दिन करेंगे। एक नंबर के आलसी। कोई काम बोल दो, कहेंगे, वो कहावत है ना, कर करे तो आज कर, आज करे तो परसों। ये कहेंगे आज क्या करना, परसों भी क्या, अभी से करके क्या करना, अभी तो जीना है परसों। ये तो परसों से भी 4 और आगे ले जाएंगे। अब देखो सैटर्न जी महाराज जी का कलर क्या है, काला। ऐसे बंदे आपको सांवले, नाट्टे, आलसी, गोल मटोल, इस टाइप के मिलेंगे, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे पहले तो करेंगे ही नहीं, टाल मटोल करते रहेंगे, लेकिन जब जिस काम के पीछे पड़ गए तो खत्म करके ही छोड़ेंगे, फिर परवाह नहीं करेंगे दुनिया की क्या हो। क्योंकि सैटर्न महाराज की है ना, जब करेंगे तो फिर पसीना बहाते रहेंगे, इतने मेहनती। और ऐसे लोग 40 के बाद जाकर ही तरक्की करते। उससे पहले वो शनि महाराज जी उनको रगड़ते रहते, बेटा रगड़ते रहो, पसीना निकालते रहो, निकालते रहो। लेकिन जब इनको रिजल्ट मिलता है ना, तो अच्छे खासे देखने लग जाते हैं कि ये एकदम, कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये कैसे हो गया इनकी लाइफ। और जिनका लगन में सैटर्न होते हैं उनको जिम्मेवारी भी बहुत जल्दी उनके सिर पर आ जाती है, घर परिवार, बहुत छोटी एज में। ठीक है जी। मेहनती तो होते ही हैं, सावना कलर होता है, छोटे होते हैं, आलसी एक नंबर। लड़ाई झगड़ा करने में भी आगे हुए हैं, क्योंकि लोहा है ना, सिर फोड़ना है तो लोहा सबसे पहले, लड़ाई झगड़े में भी आगे रहेंगे। एक नंबर के जिद्दी, अटैमेंट, जिस बात के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, हटेंगे ही नहीं। ये सैटर्न जी महाराज की क्वालिटी। अब हमारे 2 प्लेनेट रह गए जिनको हम कहते हैं छाया ग्रह, एक राहु महाराज और एक केतु महाराज। अब देखो पूरी बॉडी है, उसमें से धड़ को अलग कर दो, बॉडी को अलग कर दो। ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है, ये गर्दन तक, इसको एक तरफ कर दिया, बॉडी को एक तरफ। जो गर्दन वाला पार्ट है, जो सिर्फ बोलने वाला है, वो है राहु महाराज। और जो इधर वाला है, बगैर सिर वाला है, वो है केतु महाराज। यानी कि राहु महाराज जी इतना बोलेंगे कि शांत नहीं होंगे, ऐसे ऐसे आइडिया लाएंगे कि आप कहोगे यार कितना दिमाग खराब। क्योंकि उसके पास करने को तो कुछ है ही नहीं, हाथ पैर ही नहीं है तो कुछ करेगा नहीं, सिर्फ दिमाग है और मुंह है, तो बगैर सिर पैर की ऐसी ऐसी बातें करेगा ना कि आप भी थोड़े से झल्ला जाओगे। क्योंकि उसके पास काम करने के लिए हाथ ही नहीं है, सिर्फ दिमाग है। उन दिमाग ही अननेसेसरी कहीं ना कहीं लगाता रहेगा। तभी कहते हैं कि जो राहु वाले होते हैं ना, न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर वाले, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ काम करते हैं। क्योंकि उनको करने का कुछ है नहीं, सिर्फ दिमाग ही तो चलाना है। और वो ऐसी जगह चलाते हैं जहाँ कोई बंदा सोच भी नहीं पाता।
इसलिए कहा जाता है कि आज की डेट में ये थोड़े से न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं इन नंबरों से थोड़ा सा दूर रख, कि चंद चलाक हो, कभी भी धोखा दे जाते है ना यहाँ पर कई न्यूमरोलॉजी वाले। हाँ जी जिनके 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 पहले मतलब लगन में राहु हो तो ना। मैडम, जिनके लगन में राहु हो या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो, हाँ 22, 4 हो। 4, 13, जिनका टोटल 4 हो जाए, इनको हम्म। बोलते हैं कि भैया ये जी, थोड़े से अलग टाइप के प्राणी। डिजायर ज्यादा रहती है ना, फोकस ज्यादा एक जगह पे रखते हैं। टेक्निकली रहते हैं बहुत ही, मैं गलती से बता दूं, मेरी भी 4 ही है, 22 है। टेक्निकली रहते हैं ज्यादा। ठीक तो है जी। सर मेरे आपका घर में भी है प्रॉपर जिनके 4 लगन है? में राहु है ना। सर किसी किसी का 13 नहीं, होता है, 31 भी होता है, 3 पहले आता है, 1 बाद में आता है, उसका भी फर्क पड़ता है? 4 होता है, हाँ वो भी 4 ही तो होता है। नहीं नहीं, फर्क। होता 4 है, लेकिन एनर्जी का खेल होता है उसके अंदर, तो फिर हाँ, गुरु क्या और होता सूर्य है, की युति बन जाती है। जुपिटर पहले आ पॉजिटिव गया उनमें, एनर्जी। 3 है ना, जुपिटर हो गया, हाँ, और एक सूर्य बाद में आ गया। तो आपका फिर ना रिसर्च वर्क में ज्यादा काम करेगा। मैडम मेरा तो रिसर्च है ही, तभी तो खुद ही सॉफ्टवेयर बना दिया, हाँ, बाकी क्योंकि काम क्या, न्यूरोलॉजी का भी बन चुका है, और वो भी बहुत जल्दी आने वाला है मार्केट में। नॉर्मल 4 नंबर जो होता है ना, वो ज्यादा राहु का काम करता है। हम्म, आप देखो, अब राहु वाले जो हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग ही चलाना है, और दिमाग से ही पैसा कमाना उनको सब कुछ है। उसके बाद ऑटोमेटिक चाहिए, नहीं है ना करने की, रोबोट चाहिए, मशीनें नया चाहिए। चाहिए, उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए, रोज कुछ ना हाँ, कुछ नया करेंगे। अब मैं भी जो पढ़ाता हूँ ना, वही पुराना पुराना पुराने में मजा नहीं आता, हर बार कुछ ना कुछ नया जोड़ते जाओ, कुछ सर नया आपके करेंगे पास तभी तो 7 भी इंटरेस्टिंग तो आएगा। होगा ना? सर 7 हाँ भी तो जी होगा, 7 भी तो होगा आपके पास। मैडम, है तो सही, वैसे आप कहो तो हटा देता हूँ। नहीं नहीं, इट इज गुड ना सर। आप देखिए सर, आपका 4 और 7 है, 7 भी है, तो 4 मैडम आपका पॉजिटिव मेरा आप फॉर्म। अब मेरा आप देखोगे ना, तो 4 और 8 है मेरा टोटल। हाँ तो 4 और 8 सर, न्यूमरोलॉजी में ऐसे बोलते हैं 4, 8 2 से दूर रहो, लेकिन मैं बोलती हूँ कि 4 और 8 वाले जो काम करते हैं ना सर, वो काम कोई और नहीं करता है। मैं आई से 4 और 8 इज वेरी गुड नंबर। देखो, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो अभी मेरे को आए हुए सिर्फ पढ़ाते हुए मुझे 2 साल हुए हैं। और ऊपर से आपका नेम का दो भी, साल आपका बेसिक नंबर भी 3 है सर। नेम प्रोनोलॉजी से देखो तो आपका बेसिक नंबर भी 3 है। और जो नेम प्रोनोलॉजी ने किया है सर, तो स्टूडेंट्स आपका नेम प्रोनोलॉजी वाली जो भी एस नाम से जो इंसान पढ़ाता है, वो बहुत गहराई से पढ़ाता है सर। सही बात और है। ये चीज मैंने आपके यूट्यूब से बहुत देखा, आप जिस हिसाब का नॉलेज देते हो, इट्स ट्रू। क्योंकि सोमनाथ है, उसमें भी आपका जो मेन करियर है, करियर जो जारी है, वो भी 1/7 से जारी है सर। आपके नाम से भी वहां भी आपका 7 आपका वैल्यू दे रहा है। आप तो रिसर्च करोगे ही करोगे, वो और थोड़ा अपना ही टेक्नोलॉजी निकालोगे। नया ना हो ना, सर आपकी करने कुंडली निकाल दी। तो वही तो कह रहा हूँ, जब तक कुछ नया ना हो तो मजा ही नहीं आता। सही बात हाँ है। सर, आप नया नया ही निकालोगे, क्योंकि आपके सोमनाथ में भी आपका 1/7 का वो दिखा रहा है, सूर्य डिसिप्लिन। आप जब बोलना, जब आप बोलना शुरू करते हो, आपकी आवाज से डिसिप्लिन भी झलकती है। और मैडम, मैं डिसिप्लिन के पीछे कोई होता तो मैं चलती क्लास से बाहर भी कर देता। हाँ, वो आपका वो फर्स्ट करियर में ही है आपका। सोमनाथ के नाम में जो डिजिटल वाइज जो रखा हुआ है नेम आपका, वो नेम में ही आपका फर्स्ट करियर में ही दिखा रहा है 1/7। चलो, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट प्लेनेट पर। राहु महाराज जी का तो हो गया, भैया सिर्फ दिमाग ही दिमाग है तो वो काम करेंगे। अब आ जाते हैं हम केतु महाराज पर, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। अब दिल दिल दिमाग है। ही नहीं है तो बात ऐसी करते हैं बगैर सिर पैर वाली, बगैर सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी बोल देंगे, मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता, मेरे को उल्टा सोच रहा सोचने से। क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है, तो उल्टा ही तो बोलेगा, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देगा, इसका जहाँ दिल आया। अब जैसे मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है जी। मैं वैसे मार्केटिंग फील्ड से हूँ, तो मैं बाटा कंपनी में काम करता था। मैं अपना रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो कंपनी का केस हुआ, बाटा कंपनी पे जैसे केस हुआ, तो ये 2003 की बात, नहीं 2000 की, तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई, ठीक है जी। अब वो बॉस जा रहा था, मार्केटिंग वाले होते हैं, चलो दोनों चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, अकेले जा रहा होता है, दो साथ ले चलते हैं। बॉस बोला यार तू भी चल ले मेरे साथ। अब मेरा क्या, मेरा कौन सा कोर्ट केस है या मैं कौन सा डरूं, मैं भी चला गया उनके साथ। अब चला गया, तो पहली बार जिंदगी में अदालत गया था।
अब मुझे पता नहीं था अदालत में क्या होता है। अब मैं वहाँ चला गया, अब ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है। तो अब वहाँ जज साहिबा थी। अब मैं उनको देख के बार बार मेरी हंसी छूटे, मैं हंसूं। तो उन्होंने बोला भैया इस बंदे को या तो बाहर कर दो, नहीं तो इसको मैं अंदर कर देती हूँ। जज ने खुद मेरे को बोला, और मेरे को मेरा बॉस हाथ जोड़ा, भैया तू बाहर जाके खड़ा हो जा, तू अंदर मत आ। अब मुझे ये नहीं याद, इतनी साल पुरानी बात है, कि मेरे को सिर्फ हंसी के कारण या किसी और वजह से जो रिमार्क करा मेरे ऊपर, इसको या तो बाहर करो या इसको अंदर करो। तो नेचुरली बात है, जब ऐसी बात होगी तो वो हमारे केस में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, केस तो वैसे बिगड़ जाएगा। और मैं जिंदगी में पहली बार अदालत गया था, मुझे नहीं पता था अदालत की चिड़िया का नाम है, क्योंकि अभी नए नए पढ़ के आए थे, और ना ही हमारा दूर दूर तक कोई था, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था तो उसी के थ्रू चले गए थे, प्लेसमेंट हो गया, और हम भैया तब से कान पकड़ लिए कि इनसे दूर ही रहना है। जहाँ ऐसा दिखे वहाँ हाथ जोड़ दो और पतली गली से निकल लो। तो ये केतु के लक्षण है, बगैर सोचे समझे कुछ भी कर देना और लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि जब बगैर सोचे समझे हम बात करेंगे तो फंसेंगे ही। इसीलिए जहां पर भी केतु महाराज आएगा ना, तो वहां बंदा बगैर सिर पैर की बात करे। किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहां पर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहा होगा। ये वही तो हुआ ना, कि कहाँ पर क्या बात करनी है उसको सेंस ही नहीं है। वो कहेगा ये तो बंदा चला गया, मैं तो अपने बच्चे का देखूं, इसका फ्यूचर बनाऊं। वो ऐसी बात करेंगे जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केतु है, केतु महाराज जी हैं। हेड ही नहीं है, बॉडी है। अब बॉडी है, मूवमेंट तो करेगी ना, हाथ पैर तो चलेंगे। अब हाथ पैर चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और वो भी बगैर किसी डायरेक्शन के। क्योंकि कोई हेड होगा तभी तो डायरेक्शन होगी। ब्रेनलेस काम करेंगे। किसी को बुरा लगना है लगने दो, क्योंकि मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे पास तो दिमाग होगा तभी तो मैं सोचूंगा, जब दिमाग ही नहीं है तो मैं सोचूंगा कहाँ। हेडलेस बात करेंगे बगैर सोचे समझे, पागलों वाली। तभी कहते हैं इनके दोस्त ही नहीं होते। अरे दोस्त बनाएगा कौन? ये तो कहीं पर भी झंड करा देंगे। अगर हम इनको लेकर किसी अच्छी सोसाइटी में गए, वहां पर इन्होंने कुछ बोल दिया, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, अपना बैंड बज जाएगा। तो हम ऐसे बंदे को दोस्त क्यों बनाएंगे? कभी भी देख लेना, जिनका लगन में केतु महाराज होंगे उनके दोस्त ही नहीं होंगे, ना के बराबर। और अगर होगा भी तो बहुत पुराना, बचपन का। नए वाले तो टिकेंगे नहीं। हाँ, किसी की मजबूरी है कि भैया मेरे को इनसे फायदा लेना है, फिर तो मैं इनकी सारी बातें, कहते ना मतलब है तो गधे को भी बाप बनाना है, फिर मैं इनको अपने साथ रखूंगा। क्योंकि मजबूरी है ना मेरी। फिर मैंने थोड़ा देखूंगा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो ये अपने केतु महाराज की। राहु हो गया चमक दमक शॉर्टकट। और ये क्योंकि केतु महाराज जी क्या होते हैं, जहां से होते हैं ना वहां से उसको दूर कर देते हैं, डिटैचमेंट कर देते हैं, बाबा जी बना देते हैं। वो कहेंगे मम्मी कहेगी शादी करना है, मेरे को तो संन्यास लेना है, प्रवचन देना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि केतु महाराज है ना, ऐसी बात करेंगे कि भैया ये तो बाबा जी हैं। अगर इनकी शादी भी करा दो ना, केतु महाराज जी है, डाइवोर्स जल्दी करा देते हैं, फिर कहते हैं जी डाइवोर्स हो गया। जब भी किसी का डाइवोर्स होता है तो वो केतु महाराज के कारण ही होता है, और 6th हाउस एक्टिवेट होता है उससे। क्योंकि कोर्ट का काम तो वो 6th हाउस ही करेगा ना, लड़ाई झगड़े वाला। और आज की डेट में डाइवोर्स अदालत ही होगा। जब भी किसी का डाइवोर्स जब भी होगा, आप देख लेना उस दिन उसका कहीं ना कहीं 6th हाउस और केतु महाराज दोनों अपना रोल निभा रहे होंगे। और किसी के पास केस हो तो लगा के देख लेना कुंडली की, जिनको नॉलेज है। डाइवर्स होगा उसी दिन होगा जब 6th हाउस बीच में आएगा, और केतु महाराज जी सूक्ष्म दशा प्राण दशा कैसे ना कैसे भाई उनका करेंगे, जिनको नॉलेज है उनके। तो यही बातों बातों में हमने सारे प्लेनेट कर लिए, और कोई प्लेनेट बचा है? सबके गुणधर्म भी हो गए, और इस तरीके से हुए मेरे ख्याल से तो दिमाग में बैठ जाने चाहिए, रटने की जरूरत भी नहीं है जी। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बताओ जी, इतनी दिमाग की बत्ती जली, किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के? बढ़िया। कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पहली बार एक क्वेश्चन भी नहीं आया।
अरे सर वैसे ही पूछ लो, जबरदस्ती सही, जबरदस्ती का ही क्वेश्चन अरे पूछ लो, सब कुछ रिकॉर्डिंग में इजी जाएगा, था, कहेंगे समझ में एक आ भी क्वेश्चन गया। नहीं पूछा। एक क्वेश्चन पूछते जबरदस्ती हैं वाला सर, ही एक आध क्वेश्चन पूछ लो वैसे जबरदस्ती वाला पूछ लेती हूँ मैं, कि जैसे ही। पूछो जी। जबरदस्ती वाला लगन में राहु है और डेट ऑफ बर्थ 7 है, हाँ ठीक है तो उनकी लाइफ कैसे चलेगी? तो राहु केतु तो एक साथ हो गए। मैडम, हमेशा जब भी जिसके ऊपर राहु का असर आएगा ना, केतु महाराज का अपने आप आएगा, क्योंकि वो दोनों 180 डिग्री होते हैं, वो इसको देख रहा होता है, वो उसको देख रहा होता है, तो उनका असर तो आएगा ही आएगा। नहीं नहीं, मैंने दुनिया से बोला अलग डेट रहेंगे ऑफ और बर्थ कहेंगे शॉर्टकट 7 है, तरीके से पैसा बनाओ। डेट ऑफ बर्थ 7 है मैडम, और लगन में राहु डेट है। ऑफ बर्थ चाहे 7 हो या कुंडली में हो, मैं कह रहा हूँ लगन में राहु है तो 7th हाउस में केतु आएगा, केतु फर्स्ट हाउस को देखेगा, फर्स्ट हाउस केतु को, इनको देखेंगे 180 अच्छा, डिग्री होते हैं, एक लगन में दूसरे को अगर देखेंगे राहु है देखेंगे। तो वो उस टाइम में आ जाएगा। इनका भी राहु केतु महाराज जी का है, तो उनके ऊपर दोनों का असर होता ही हो, चाहे पर्सनैलिटी 3 4 वाली हो चाहे 7 वाली। शॉर्टकट से पैसा थैंक यू सर। कमाएगा तो नेचुरल बात है, उसके हम्म। दोस्त भी कम ही होंगे, अगर दोस्त होंगे भी तो वैसे ही होंगे शॉर्टकट वाले। हम जैसे तो दूर ही भागेंगे भैया शॉर्टकट से, खुद तो मरेगा हमें भी मरवा देगा, खुद तो अंदर जाएगा हमें भी, फिर अंदर जाएंगे फिर मैडम जी को बुलाएंगे आके जरा जमानत करवा दो, या हितेश जी को फ़ोन करेंगे यार किसी की जरा अप्रोच लगवाना, किसी से फ़ोन करवाना, किसी मंत्री से। फिर तो जी, ये तो भैया राहु केतु वाले महाराज दोनों ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेंगे, इसलिए शांति रखो, दोनों से दूर रहो, मस्त। मतलब दोनों एक साथ हैं उनकी लाइफ में, मतलब 7th जैसे देखिए राहु, हो गया राहु केतु को और आपको समझना हो ना, राहु केतु को आपको समझना हो ना नीरू जी, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, आसान शब्दों में सारे लोग समझ जाएंगे। प्लीज प्लीज समुद्र बताइए। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में एक तरफ देवता आ गए, एक तरफ दानव आ गया। तो दानवों को ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे साथ पार्शलिटी होगी, क्योंकि अगर शिव जी आएंगे तो देवताओं को पिलाएंगे, विष्णु जी आएंगे तो देवताओं को पिलाएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे तो देवताओं को पिलाएंगे, हमारे हम राक्षसों को नहीं मिल पाएगा। तो फिर उन्होंने, जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा कि ऐसे में तो फिर ये अमृत बट ही नहीं पाएगा, तो एक काम कीजिए, उन्होंने विष्णु जी को कहा कि आप एक मोहिनी का स्वरूप धारण कीजिए। अब देखिए, मैं आपको एकदम कनेक्ट कर दूंगा ना आपको राहु केतु से। तो उन्होंने कहा एक मोहिनी का रूप धारण कीजिए। फिर वो मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु जी पहुंचे, और विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, आधे इधर बैठ जाइए, आधे इधर बैठिए, मैं सबको अमृत पिलाती हूँ। तो जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, वो वास्तविक अमृत था, सफेद रंग का अमृत जो है वो पिलाया जा रहा था, और जो राक्षसों को पिलाया जा रहा था वो थोड़ा सा नील वर्ण था, नीले रंग का था। तो उन्होंने देखा, तो इतने में एक जो राक्षस था जिसका नाम जो राहु था, उसने क्या किया, उसने ये देखा कि भाई हम राक्षसों को जो अमृत पिलाया जा रहा है उसका रंग नीला है, और जो देवताओं को पान कराया जा रहा है उसका रंग सफेद है। तो राहु फौरी तौर पर उसने अपना वेश बदला और वो देवताओं की जो पंक्ति थी उसमें जाके बैठ गया, उसमें जाके बैठा। अब इस बात को किसने देखा, इस बात को देखा सूर्य ने। सूर्य ने इस बात को देखा और उसने बताया चंद्रमा को, और चंद्रमा ने चुगली कर दी मोहिनी को। अब समझिए, राहु देखिए केवल चंद्र और सूर्य को ही ग्रसता है, जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वो राहु केवल सूर्य और चंद्र को ही ग्रसता है। क्यों? क्योंकि राहु को यह बात पता चल गई थी कि सूर्य ने देखा और उसने चंद्रमा को कहा, और चंद्रमा ने चुगली कर दी उनको। चंद्रमा जो है वो, अब वैसे भी महिलाओं के पेट में जैसे बात नहीं पचती, उसी तरह चंद्रमा महिला है। तो उन्होंने कहा अरे यार ये ऐसा, तो उन्होंने फौरी तौर पर चुगली कर दी कि अरे देखो, वो जो आखिरी पंक्ति में वो जो एक लड़का बैठा है हरा कपड़ा वाला, वो राक्षस है, वो देवता नहीं है। तब फिर उसके बाद में, और राहु थोड़ा सा एक बूंद अमृत चख चुका था, जब तक जैसे अमृत की कुछ बूंदे चख गई थी, तब भगवान विष्णु ने फौरी तौर पर अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनका सर कलम कर दिया। सर जब काटा तो सर जो था वो गिरा राक्षसों की तरफ, और उनका जो धड़ था वो गिरा देवताओं की तरफ। तो जो धड़ था वो केतु था, इसीलिए केतु के जो जो भाव है, जो स्वभाव है, वो देवताओं के जैसे है, और राक्षस का जो भाव स्वभाव है वो राहु के जैसा है। तो राहु क्या है, राहु ने वेश बदला, मतलब राहुल कुटिल है। राहुल क्या है, राहु क्या है, राहु चालाक है, कुटिल है, छलिया है, कपटी है, छल कपट भरा हुआ है। वो हर हाल में सब कुछ पाना चाहता है, इसलिए जहां राहु बैठता है वहां प्यास बढ़ती है, क्योंकि राहु पीना चाहता है, राहु अमृत पान करना चाहता था। इसलिए आप देखिए, बंगा सर ने जो हमें पढ़ाया एस्ट्रोलॉजी में, कि राहु जहां बैठता है वहां आपकी प्यास बढ़ेगी, और केतु जहां बैठेगा वहां आपसे डिटैच हो जाएगा। क्योंकि
केतु राहु का ही धड़ है, लेकिन वो देवताओं की तरफ आ गया, इसीलिए वो खत्म हो गया। अब जैसे लग्न में केतु है, तो बंगा सर से जो मैंने पढ़ा और सीखा क्या, केतु अब उसकी मुंडी नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे बोलेगा। अभी जो सर ने बताया, चूंकि मुंडी नहीं है तो दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तो कुछ भी बोलेगा, इसीलिए केतु है। और राहु है तो राहु अपना फायदा देखेगा कि अरे यहाँ मेरे को क्या लाभ मिलेगा, यहाँ मेरे को क्या लाभ मिलेगा, यहाँ मेरे को क्या फायदा मिलेगा। ये है, तो ये सीधे राहु केतु के सेट से आप सिर्फ इस कथा को याद रखिए, आंख बंद कीजिए और अपने आप समझ जाओगे कि राहु क्या है। बस, राहु चतुर, चालाक, जुआ, सट्टा, लॉटरी, दो नंबरी, गाली देने वाला, शराब पीने वाला, एक नंबर का कुकर्मी, छलिया, कपटी, चोर, कामचोर, सब है राहु। राहु बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है, राहु राहु बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहता है, वो तुरंत तुरंत सब कुछ चाहता है। केतु आराम से चाहता है, केतु बोलता है आज काल करे सो आज कर नहीं, और आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी भी क्या जल्दी है जब जीना है कई बरसों, वो केतु है। और राहु क्या बोलता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तुरंत चाहिए उसको। राहु एकदम इलेक्ट्रिसिटी वाला है, तुरंत एकदम टच हुआ और स्पार्क हो गया और तुरंत राहु सामने, राहु ये चाहता है। तो राहु और केतु के जैसे बहुत सारे लोग एआई के जमाने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं एआई है। अरे आप उनको रामायण और महाभारत दिखाइए बचपन में, ऐसा ऐसा वो हाथ घुमाए और सट से भेष बदल जाता था, तो वो एआई ही तो था। एआई ही तो था पुराने जमाने में, जो शरीर बदल लेते थे, चेहरा बदल लेते थे, वो एआई, उस जमाने से एआई चले आ रहा है हमारे यहाँ। तो हम तो उस विज्ञान को पढ़ रहे हैं, उस ज्योतिष शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, जो हमें कई साल पहले की बातें बता रहे हैं। और हम, हमारा सौभाग्य है कि हमें सोमनाथ बांगा सर जैसे व्यक्तित्व से पढ़ने का मौका मिले, जो बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, जो आपको कॉपी किताब, देखिए कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, बांगा सर। मैंने जो बांगा सर की पहली क्लास ली थी तो मैं लिखता था बैठ के, फिर मुझे एक दिन बांगा सर ने स्पेशल फोन करके कहा, ये लिखोगे तो सब भूल जाओ, तुम केवल ध्यान से सुनो, सुनते रहो, अब दिमाग में बैठेगा, अपने आप सब हो जाएगा। वही आज देखिए, सारी चीजें दिमाग में, बस ग्रहों के वो याद रखिए, अपने आप हो जाएगा। तो राहु केतु को आप ऐसे कनेक्ट कर लो, बहुत इजी कनेक्ट होगा राहु आपसे। राहु देव केतु देव को आप ऐसे कनेक्ट कर लो, शानदार हो जाएगा। छलिया, कपटी, छल कपट, पूरा राहु है। तो जिनके लगन में राहु है उनसे दूर रहना चाहिए। नहीं, जिनके लगन में राहु है वो बहुत तेज मेरे होंगे। लगन में नहीं है, मेरे लगन में नहीं है, मेरे सेकंड हाउस से निकल रहा है, थर्ड में जा रहा है। नहीं, पर्सनालिटी आपके अच्छा तो होता है लगन में लगन में सूर्य है जिसके ना, होते हैं। आपके लगन में जिसके तो सूर्य लगन है ना। जिसके लगन में होते हैं उसकी पर्सनालिटी भी बहुत मजेदार होती है, नहीं नहीं, अट्रैक्शन जिनके होता है। लगन, जिनके लगन में, तभी तो सब धोखा खा जाते हैं उनकी पर्सनैलिटी से। जिनके लगन में यस राहु सर, होंगे वो बहुत यस शक्की सर, यस होंगे, सर। वो शकी मिजाज के होंगे। जिनके लगन में राहु होगा वो अपनी वाइफ पे शक करेगा, वो अपने बच्चों पे शक करेगा, वो हर हमेशा वो उनकी जो मेंटालिटी है, वो एक साथ चार जगह उनका दिमाग चलेगा। ये प्रेजेंटेशन भी होते हैं देने के सिंपल सी लिए बात। रहते हैं। और दो जनों की एक जैसी कुंडली मिल गई फिर क्या होगा, दोनों की लगन में राहु है, दोनों के उसमें सातवें हाउस में केतु है। दोनों मजे एक रहेंगे और दूसरे को पड़ोसी साफ मजे नहीं करेंगे, करेंगे, दोनों एक दूसरे को उसके साफ बाद करेंगे, लड़ेंगे। आपस में स्पार्किंग नहीं करेंगे नहीं, फिर वो। नहीं नहीं, वो भी है। पोक आप करेंगे। बंगा सर का वो फॉर्मूला याद रखो ना, फायर अर्थ एयर वाटर, साइन देख लो, बंगा सर का फायर अर्थ माइनस एयर माइनस वाटर प्लस वाला। पॉइंट। हाँ, सर पड़ोसियों को मजे लेने दो, उनका भी थोड़ा सा मनोरंजन होगा जब स्पार्क करेंगे तो। क्योंकि हमारे घर में एक दो बच्चों की ऐसे शादी हो गई है जिनके दोनों के ही लगन में राहु है और दोनों के ही सेवेंथ हाउस में केतु है, वो दोनों आपस में बढ़िया शादी होगा, कर चुके बढ़िया चल रहा होगा फिर उनका। हैं। बढ़िया ही चल रहा है सर फिर। पूजा पाठ करते होंगे बढ़िया चल दोनों रहा है एक तो दूसरे के साथ बैठ दोनों के। विपरीत है, दोनों विपरीत चले जाएंगे, क्योंकि सातवें भाव में दोनों के केतु है, दोनों एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं। पर शादी तो लव मैरिज हुई है, बड़े मजे की बात ये है। नहीं अब देखिए, होगा। आप, आपको याद होगा, बहुत साल पहले जब मैंने पंचांग की कक्षा ली थी तो मैंने बताया था, तो एक अनीता जी ने बड़ा इस पर वो किया था, तो यही है वो। आप न चाहते हुए भी आपको जब परिवार सरेंडर हो जाए कि हाँ भाई चलो जान दो। एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है ना सर। मैडम देखो एक्सपीरियंस क्या है, जब आप काम करोगे तो एक्सपीरियंस अपने आप होगा। एक्सपीरियंस बोलता है, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस भी किया है और मैडम बहुत आपको लोग मैं को बता दूं, देखा है। तो रिकॉर्डिंग में जा रहा है, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं से इंडस्ट्रियल वास्तु का कोर्स नहीं करा, ओह मैं ग्रेट। खुद अपना बनाया, अपने आप ही सिखाता हूँ।
और लोग सिर्फ हम्म। वो करते हैं। हमने बड़ौदा में 2 दिन के अंदर 8 विजिट करी थी, कानपुर में 2 दिन में 8 विजिट करी थी। उसके बाद हम सोनीपत भी गए थे, पिछले से पिछले बैच में हमने 10 विजिट करी थी 3 दिन, कोई नहीं करा था। हम तो ले जाके खड़ा करते हैं, भैया आप ही करो, आप ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो, हमें नहीं पता, हम तो साइड पे खड़े। बाकी सब ले मैंने तो जाएंगे, आपका यहाँ वो पर ये है, हमने रील्स ये देखा करा, था हमने वो सर। करा, ऐसे करा वैसे करा। हम कहते हैं नहीं भैया सर, खुद बताओ। सर आपने एक रील्स डाली थी बड़ौदा का, कोई एक बिल्डिंग्स था, तो बिल्डिंग्स पे ब्रह्मा स्थान में लिफ्ट आ गया था, तो आपने सिर्फ मैडम सिंपल मैं आपको बताया पूरा था। एड्रेस बताता हूँ, पूरा एड्रेस हम्म। बताता हूँ। बीकानेर हाउस उस बिल्डिंग का नाम है, जगह आपको पता होगी कहाँ है, मेरे को जगह नहीं पता। बीकानेर हाउस है उस जगह का नाम। उसके अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक तरफ मिठाई की दुकान है और एक तरफ ये पिज्ज़ा की दुकान खुली है। ऊपर का फ्लोर, ऊपर जो है वो स्पा सेंटर खुला हुआ है, उसके ऊपर वाला खाली। और जिनकी बिल्डिंग थी वो हमारे स्टूडेंट ही थे। ओह। उस सामने बात हो, पूरी बिल्डिंग का। ठीक है जी। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपने बल्ब, एक येलो बात और, बल्ब का वो बताया। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम पॉडकास्ट भी करते हैं और हमारे चैनल पर है, मेरे स्टूडेंट्स का भी है, जिसमें हितेश जी और हैं। राजेश जी ने किया है ना सर, राजेश जी, हाँ जी। राजेश राजेश जी जी। ने किया है। राजेश जी या क्या है, कोई था आपका पॉडकास्ट, वो भी एक पॉडकास्ट मैंने आपका देखा। वहीं से तो शुरू हुआ सर, मुझे आपको फॉलो करना वहीं से शुरू हुआ है। मैडम मैंने पॉडकास्ट पे आज तक, मैडम मेरी तो किस्मत ही खराब है, देखो पॉडकास्ट की बात करूं, पहली बार मेरे स्टूडेंट ने ही मेरे को बोला, मैं ये नीरू जी वहीं थे, उसने हमारा पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करा और आज तक डाला ही नहीं, अपने घर का वास्तु भी करा लिया, ऐसे ट्वीट हुए सर पहली मैंने बार। आपको भेजा है, आपका, आपके व्हाट्सएप सुनो में तो भेजा मैं, है, आप देख। बात तो सुनो मैडम, बात तो सुन लो। फिर दूसरी बार मेरे एक और स्टूडेंट ने बोला सर आ जाओ पॉडकास्ट करते हैं, 2 महीने पहले की बात है। हम चले गए, करके आ गए, पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था, वो खराब हो गया, वो हुआ ही नहीं। सर इसलिए हम पॉडकास्ट सर करवाते ही नहीं। आपके ग्रह हम मिलते ही नहीं किसी और से छोड़ो। हमने अपने घर पे ही पॉडकास्ट का सेटअप बना रखा है, जो आता है स्टूडेंट उसी का करते हैं और राम राम खुद ही डाल देते हैं अपने चैनल पर। इसलिए हमारा पॉडकास्ट है ही नहीं। एक दो रील है जो उसमें से आ गई थी, हमने डाल दी कि पॉडकास्ट आएगा, और रील तो डल गई, पॉडकास्ट आया ही नहीं। इसलिए हम करवाते ही नहीं है पॉडकास्ट। कितनों का फोन आता है सर आ जाओ, हम कहते हैं हमें नहीं करना। और जहाँ स्टूडेंट ने करा 2 बार, दोनों बार किस्मत ही खराब, वो हो ही नहीं पाया। और खुद हमारे स्टूडेंट आए, एक ही दिन आए थे, पहले हमने उनका रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसने हमारा कर दिया और दोनों डाल दिया हमारे चैनल पर। वो राकेश जी हैं, राजेश जी नहीं है, जिन्होंने लिया और जिनका मैंने करा है, राकेश जी। ओके ओके। हाँ, राकेश जी, उनका सुना था मैंने यार। ये बात है, वो भी कई बार इस प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई दे जाता हम्म, प्रश्नोत्तरी है। कुंडली में ये बता सब रहे के सब थे। रिकॉर्ड। ठीक है जी। हम्म। मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरे स्टूडेंट्स की रील भी हैं जो मिलियंस पे वायरल हुई हैं। अभी कानपुर के स्टूडेंट की मेरे फेसबुक पर 100K तक जा चुकी है उनकी रील, 108K आज की डेट में थी। और मेरे फेसबुक पे मेरी अपनी रील 62,000 पर रुकी हुई है, और उनकी 108K तक जा चुकी। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी रील मेरे चैनल पे वायरल हुई। मेरी तो खैर होती रहती है, लेकिन मेरी फेसबुक पे आज तक नहीं हुई, उनकी फेसबुक पे वायरल हो गई। फिर उनके साथ साथ मेरी वीडियो भी फेसबुक पे चलने लगी। जहाँ फेसबुक पे मेरे 500 सब्सक्राइबर थे, 4 दिन के अंदर 2,500 पार हो गए। Great. तो ऐसा भी हो। इंस्टा में तो जाती रहती है, इंस्टा में तो कितनी बार वायरल होगी को पता ही नहीं है, मिलियन से कितनी बार गई है उसमें तो मेरी भी और स्टूडेंट की भी कई बार जा चुकी है। सर लेकिन हमारी फेसबुक, भी तो यूट्यूब पे पहली बार हुई थी, पहली जो मैडम की भी अब हुई देखो, थी मैडम का भी डाला था। थाउजेंड्स में चली गई थी, वो फर्स्ट टाइम ही डाली थी हमने और थाउजेंड्स में चली गई थी। अब मैडम का भी जो है वीडियो हमने डाला था, तो पहली बार सबसे ज्यादा इन्हीं का गया था, 2,000 मेरे चैनल पर, मेरा अपना नहीं गया आज तक, इन्हीं मैडम जी का गया था। राहु एक्टिव हो गया था ना सर। वही बात है। अब देखो हमने जब क्लास स्टार्ट की थी कितने मेंबर थे, एंड में आते आते वही रह जाते हैं जिनको सीरियसली कुछ लेना होता है, बाकी तो सब देखते हैं मतलब पूरा क्विट, निकल लो, चल हकीकत लो है बाहर। सर। ये रियलिटी से जब स्टार्ट होती है तो 50 होते हैं, एंड में आते आते मतलब कहते हैं यार 2.5 घंटे हो गए, 5 ही रह जाते हैं, बाकी सब निकल ले। कहते हैं अपना मतलब पूरा हो गया, फ्री में और क्या चाहिए, निकलो अब सो आराम सर से। पापा भी तो वही है ना जो रहता है। आखिरी में सर, आखिरी में 24 कैरेट बचता है, तो जो वही लास्ट तो तक कह रही, आपके साथ पापा होता भी है ना, तो वही है ना जो वो रहता है। वो 24 देखो कैरेट हमने में। पढ़ा ना,
आपने पढ़ा ना राहु जी और केतु जी, ये जो शुरू में निकल गए ये राहु जी होते हैं। जो राहु जो महाराज देते हैं ना वो शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं, जो केतु महाराज देते हैं ना सही है, वो सही टाइम के लिए लॉन्ग टाइम। 100% गोल्ड देते हैं। सही, ठीक कह रहे हैं। तभी तो कहते हैं केतु महाराज जब देते हैं ना तो इतना देते हैं कि बंदे से संभलता नहीं है। और राहु महाराज जी क्या है, एकदम पे ऊपर उड़ाते हैं फिर धैर्य से नीचे कर देते हैं। मेरे दो स्टूडेंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ एकदम से ऊपर उड़े थे, अब वो नीचे आ गए फिर वापस। अब उनकी रील देखता हूँ तो वही 1000 2000 बीच में 2 4 चली गई 1000। उनको ऐसा हो गया कि हाँ हम तो सबसे पढ़े हैं, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो ऐसे भी जैसे ये सर तो सुनो, राहु का ना, राहु का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो भी है, जो महाकुंभ में एक बाबा नहीं बड़ा फेमस हुआ था, और एक वो हाँ लड़की मोनालिसा। रानू मंडल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखो वो रानू मंडल एक थी, वो 2 दिन चमकी, सिंगर 25वें घंटे सिंगर गायब हो गई। वो सिंगर वो आज कहाँ है कोई आता पता नहीं। तो राहु के ने ये लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। जैसे वो मोनालिसा एक लड़की थी, एक हाँ उसकी आंखों ने, उसकी जो आंखें थी उस पे पूरा कुंभ एक तरफ और वो एक तरफ। एक वो बाबा था जो गांजा पी रहे थे, लेकिन एक मैं एक नाम वो भूल गया बाप, उनका। एक वो जो दो हितेश जी, पत्थर वाले आईटी भी तो फेमस हुए। आईटी अभी जो 2 दिन आईटी कुछ दिन बाबा पहले हुए 2 पत्थर जो बजा रहे हैं गुजरात वाले, वो हाँ कच्चे वो बादाम कच्चे राजू बादाम राजू वाले थे ना, वो ऐसा सा बजा। वो भी तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम्म। कच्चा बादाम वाले अब थे। अगर देखा जाए, आप अपने को जो थोड़ा सा जो नेम फेम दिए वो भी इसी ने ही तो दिए है, हमें भी लेकिन तो यहीं से आईटी मिला है। लेकिन सर आईटी बाबा तो केतु प्रधान व्यक्ति है ना, शायद मुझे ऐसा लगता है उनका नेगेटिव केतु होगा इसकी वजह से। मे भी नहीं पॉसिबल, अब कुछ नहीं, नहीं है। वो कुछ भी है, लेकिन जो इंस्टेंट आपको फेम देता है ना एकदम रातों रात, आप जैसे आप मान लो हम्म, आप दबे हुए हो कहीं और इंस्टेंट आपको फेम मिल जाए कि रातों रात आप हीरो बन गए, कि अरे भाई ये कौन आ गया नया ऐसा। तो वो राहु है, आपको एकदम इंस्टेंट फेम जो देगा वो राहु देगा। लेकिन वो जितनी जल्दी आपको फेम देगा उतनी जल्दी आपको नीचे उतार देगा। हम्म। मैं भी रील्स बनाती हूँ ना, लेकिन इतने जल्दी ना जल्दी वो जल्दी आप डाल इतनी नहीं देर में पाती हूँ बात कर मेरा। रही हो, लेकिन 1 मिनट मैडम, आप इतनी देर से बात कर रहे हो, आपने एक बार भी कैमरा ऑन नहीं करा। सर मेरा क्या मैं करूंगी सर, लेकिन कैमरा इसलिए क्लास ऑन नहीं खत्म किया होने के थोड़ा। बाद, क्लास खत्म ना होने के नो, बाद कर लेते नहीं सर, मैं बहुत अटेंटिव हूँ, मैं हमेशा कैमरा ऑन करके रखती हूँ, लेकिन आज ऐसा है कि मैं थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज भी है और थोड़ा मैं बेडरूम में भी बैठी हूँ, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा वो किया सर, इसके कंफर्टेबल लिए। आप बेडरूम की बात ना कर रहे बीइंग हो। एज अ लेडी। मैडम मैं तो बेडरूम में क्या, मैं तो देखो बेड पे बैठा हूँ, मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बीवी सामने बैठे हैं, और फिर भी देखो खुले में। आप कह रहे हो बेडरूम में हो। इसकी सर वो वजह से लेडी आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मैं तो एक जस्ट बात सर कर रहा हूँ, मेरे तो चारों तरफ मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है। ये देखो, ये मेरा भूत सामने बैठा हुआ है, बेटा, वाइफ ये भी। इसके तो लिए कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम कर लेना। श्योर कोई बात श्योर नहीं मैडम, मैम, अपना श्योर 100%, क्योंकि मैं जानती हूँ कैमरा ऑन रख के मेंटर से, आई गुरु एग्री, से आई जुड़ते हैं। एग्री, आई एग्री। आप कल कर लेना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। आई संडे कैन को फिर अंडरस्टैंड। देखेंगे। आप अगर ग्रुप में हैं तो संडे का लिंक आपको मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे संडे को, अगर टाइम मिला तो सेशन करेंगे, नहीं तो क्योंकि नेक्स्ट इतनी अगले लंबी संडे। बात हो गई ना, तो फिर हमें जानना भी तो चाहिए कि हम किस पर्सन से बात कर रहे हैं। ये तो यस यस, फोटो मेरा लगा नाम दिया आपने इसके ऊपर। आर आर्ची है मेरा नाम। या आई नो, वो तो दिख रहा है उस पे। आरती, मैं आर्ची। तो सोच रहा था ये शायद आर्टिस्ट की गैलरी है, वो आपने लिखा हुआ है। आपका नाम ही आर्टिस्ट है। चलो, ये कल भी क्लास होगी ना सर? कल, हाँ कल भी लिंक तो देंगे ही, अभी 1 2 दिन तो देंगे ही, क्योंकि बेसिक हाँ, तो थोड़ा कल सा सबको मैम आ नॉलेज होनी जाएंगी सर, मैम अपना फेस वैल्यू दिखाएंगी फिर। कल भी थैंक कल यू सो कल मच। भी लिंक रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद क्लास होगी मंडे को, क्योंकि फिर 3 दिन ठीक है तो वो सर, रहेगा ना वहाँ पर रहेगा। नो प्रॉब्स, नो प्रॉब्स। ठीक है जी, तो आज के लिए चलिए, इतना शुभ काफ़ी है, रात्रि। आज के सेशन के लिए। शुभ जी रात्रि सर, सभी को, थैंक यू थैंक सभी यू को थैंक वेरी यू सो मच मच धन्यवाद। सर। सर, थैंक थैंक यू सो यू, मच, ग्रेटिट्यूड थैंक ग्रेटिट्यूड टू यू एवरीवन। अलॉट। थैंक यू, ठीक हो, थैंक राधे यू। राधे, शुभ रात्रि। राधे जय राधे जी श्री सर। राम। देव।